हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए बेटा, हम लोग ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिएक्शंस की सीरीज में एन ब्रोमोसक्सिनामाइड या NXX है ना, एन हेलोसक्सिनामाइड के लेक्चर 3 में आ गए, जो कि इसका लास्ट लेक्चर होगा। और आज की क्लास में बेटा क्या है ना कि जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने कर लिया, तो उससे बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और एनबीएस को 100% क्लियरिटी देंगे कि एनबीएस से रिलेटेड कोई भी चीज़ फिर आपका बचे नहीं, मतलब सारा चीज़ एकदम कंप्लीट होगा आज। और आज इसी वीडियो में लास्ट सेशन में है ना, मतलब एडवांस से भी एडवांस लेवल की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एनबीएस के बारे में बताऊंगा, है ना। तो एकदम आप लगे रहें साथ में। और शुरू करें उससे पहले स्वागत है आप सभी का, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो हम लोग सबसे पहले बेटे बात जो करने जा रहे हैं वो लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? फंक्शन ऑफ Cl2H एंड Br2H, है ना। क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। H मींस क्या? सनलाइट। हालांकि हम लोगों ने ब्रोमिनेशन हीट की बात की थी पहले भी लेक्चर्स में, और यहां पर भी बता रहा हूं इसलिए क्योंकि बेटा तो होता क्या है ना, जब हम रिएजेंट की बात करते हैं तो बीच बीच में नहीं, जो रोड मैप रिएक्शंस होती है बीच बीच छोटे छोटे रिएजेंट्स आ जाते हैं, है ना। तो जैसे आप एनबीएस के क्वेश्चंस भी ट्राई करोगे तो बीच बीच कहीं पर ये सारी चीजें भी आ जाएंगी, तो कंपेयर कर पाओगे, आप उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ा पाओगे, है ना। इसलिए ये चीज भी हम बीच बीच में थोड़ा सा डाल दे रहे हैं सो दैट की, है ना, और अच्छे से आपको क्लियरिटी मिले। अब इसमें होता क्या बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। देखो क्या है कि जब हम क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNO की बात करते हैं बेटे, है ना, तो ये जो होता है ना बेटा, जो क्लोरिनेशन होता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव होता है, लेस सिलेक्टिव होता है। मतलब कहने का मतलब कि इसका अपना खुद का कोई चॉइस ऐसा नहीं होता है। ये जहां देखो मुंह मार देता है ना, इसको जहां पर नजर आया वहीं पर ये पहुंच जाता है ना। सो क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज नॉन सिलेक्टिव, मींस कैन अटैक ऑन एनी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो ये किसी भी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है, इसका खुद का अपना कोई चॉइस नहीं होता है ना। नॉन सिलेक्टिव होता है, लेस सिलेक्टिव होता है ये, है ना, कहीं भी मुंह हाथ पैर मारता है ये, ठीक है। बट ब्रोमिनेशन में ऐसा नहीं होता है। ब्रोमिनेशन बहुत हाई क्लास की चीज होती है और वो पर्टिकुलर जगह पे ही अटैक मारता है ना, देखने समझने और सोचने के बाद ही वो वहां पर जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना होगा कि जो कंपाउंड आपके पास है उसमें कितने टाइप के कार्बन है और उससे रिलेटेड कितने टाइप के हाइड्रोजन है। जितने टाइप के हैं वहां पे अटैक मार सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे बेटा हम लोग बात करें अगर इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखें बेटे, तो देखो ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। साफ साफ नजर आ रहा है आपको कैसा है? ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। अच्छा अच्छी बताओ बेटा, अब अगर ये जैसा कार्बन ये है, देखो जो पोर्शन आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है सेम पोर्शन आपको राइट साइड में दिख रहा है, ठीक है, ओके। हालांकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है, बट फिर भी आप देखते जाएं। तो ये कार्बन एक जैसा है कि नहीं बेटा? तो अगर हम इसका नाम बी दिया तो हमने इसका भी नाम बी दिया, ओके, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर अगर आप देखो तो ये कार्बन एक जैसा है, तो इसको हमने अगर ए दिया तो ये भी दिया। अब इसके बाद अगर आप इन दोनों कार्बन को देखो ध्यान से बेटा, तो देखो ये दोनों कार्बन बेटा, ये कार्बन भी बी से लगा है केवल, और ये कार्बन भी देखो बी से लगा है केवल। यानी इस कार्बन पे अगर हम बैठ के देखें इस कार्बन को, तो हमको जैसा ये कार्बन नजर आ रहा है वैसा ही एग्जैक्टली ये कार्बन नजर आएगा, क्योंकि इसके पास कुछ और नहीं है, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा। सिमिलरली बेटा देखो यहां पर भी ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। मतलब ये जो चार कार्बन है एग्जैक्टली सेम टाइप के होंगे। बात समझ में आ रही है? और इन दोनों कार्बन में ये दोनों एक जैसे होंगे। तो इसमें मतलब हमें दो ही तरह के कार्बन नजर आ रहे हैं, एक ए टाइप और एक बी टाइप। तो बस आपको करना क्या कि दो ही टाइप के कार्बन नजर आ रहे हैं, तो क्लोरीन दो जगह पे जुड़ेगा दो टाइप के हाइड्रोजन को। अब इनके पास जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को हटा सकता है, यहां पर जो हाइड्रोजन होगा उसको हटाएगा और क्लोरीन अटैक मार देगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी ए और बी एक ले लो, कोई भी आप ए और बी आप एक ले लो और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो और क्लोरीन को ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। तो सपोज हमने इस ए को लिया तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाला और यहां पर एक Cl लगा दिया, देखो आ गया बेटे, ए का काम खत्म। क्योंकि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये है, इन चारों में से कहीं भी लगाओ सेम एक ही प्रोडक्ट बनेगा, राइट। और अगर आप यहां लगाओ तो रिपीट हो जाएगा, वही बन जाएगा, आप करके देख लेना। यहां लगाओगे वही बन जाएगा, यहां लगाओगे वही बन जाएगा। सिमिलरली इन दोनों में किसी एक जगह पे, तो हमने सपोज यहां पर लगाया तो यहां से एक हाइड्रोजन निकालोगे, Cl डाल दोगे यहां पे, तो देखो यहां पर ये Cl आ गया कि नहीं आ गया बेटा? तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो इसका मतलब इसको जितने टाइप की डिग्री दिख जाएंगी वो हर जगह हाथ पैर मार देगा, हर जगह जाके चिपक जाएगा, ये चिपकू टाइप का है ये, है ना। तो ये कैसा है? नॉन सिलेक्टिव होता है, राइट। इतनी बात आपको समझ में आती है नाउ। बट ये जो ब्रोमिनेशन होता है दिस इज हाईली सिलेक्टिव, ये सब जगह हाथ पैर मुंह नहीं मारेगा। So bromination in presence of sunlight it is more selective, means can attack on higher degree of hydrogen। ये higher degree of hydrogen पे अटैक करता है।
तो वहां पर तो क्लोरीनेशन में हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं थी कि हायर डिग्री क्या है, लोअर डिग्री क्या है। हालांकि जब हम आपको एडिशन रिएक्शन बताएंगे, वहां पर जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बताएंगे, तो वहां पर हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका रेशियो कितना होता है, कि 1 डिग्री में अटैक करने का कितना होता है, 2 डिग्री में अटैक करने का कितना होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन पर अटैक करने का कितना होता है, क्लोरीन का भी, ब्रोमीन का भी, वो सारी चीज डिटेल में बताएंगे। बट वो हम आपको किसमें, एडिशन रिएक्शन में बात करेंगे। अब यहां पर जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, और बाकी आप ये ध्यान रखो बेटा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी कुछ भी नहीं छूटेगा, एडवांस से एडवांस लेवल तक जाएगा। बस जो सिस्टम से मैं फॉलो करता जा रहा हूं, बस आप उसको देखते चले जाओ। तो हायर डिग्री का मतलब बेटा बात करो, अगर आप इसकी बात करो, देखो एक ही कार्बन से लगा तो ये तो 1 डिग्री हो गया। इसकी बात करो तो बेटा ये देखो 3 डिग्री है। इसकी बात करो तो ये वाला भी 3 डिग्री है। बाकी ये देखो एक कार्बन से लगा, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये कार्बन जितने भी है सबके सब 1 डिग्री है, और ये दो 3 डिग्री है। अब 3 डिग्री में ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो किसी एक जगह पे अटैक मार दो, तो किसी एक से हाइड्रोजन निकाल लिया आपने यहां से, तो देखो यहां से हाइड्रोजन निकाल लिया, और देखो यहां पे ब्रोमीन लगा लिया। और ये लोअर डिग्री था जो ए वाला था, तो यहां पे अटैक करना नहीं, सीधे कहां पे अटैक करना है, सिर्फ और सिर्फ बी पर अटैक मारना है इसको। सिर्फ और सिर्फ कहां पे अटैक मारना है बेटा, इसको बी पे अटैक मार लेना है, बस काम हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाती है बात। तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन समझ गए। इस तरह की चीज अगर रोड मैप टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, बीच में आएगा तो फटाक से निपटा लोगे ना। ये क्यों डाल रहा हूं, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो इसका इंपॉर्टेंस आप बहुत अच्छे से समझेंगे बेटे। अच्छा चलिए, आपने ये बात समझ ली बेटे। अब इसके बाद फिर से वापस आते हैं हम लोग, है ना, एन हेलोसेक्सिनामाइड। हालांकि ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं, है ना। तो जो एन हेलोसेक्सिनामाइड है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है ना। एन एक्स देखो, एनसी, अगर क्लोरीन है तो एनसीएस होगा, जिसको हम बोलेंगे एन क्लोरोसेक्सिनामाइड। अगर ब्रोमीन है तो एनबीएस होगा, जिसको हम बोलेंगे एन ब्रोमोसेक्सिनामाइड। और अगर आयोडीन है तो आपका एनआईएस होगा, जिसको बोलेंगे एन आयोडोसेक्सिनामाइड। इनके स्ट्रक्चर्स भी हैं। एनएक्सिस का स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, देखो यहां पर हाइड्रोजन लगा है। अब अगर इसकी जगह पर आप सीएल लगा दोगे तो बेटा एनसीएस बन जाएगा। इसकी जगह पर अगर आप बीआर लगा दोगे तो बेटा देखो ये एनबीएस बन जाएगा। इसकी जगह पर अगर आप आयोडीन लगा दोगे तो बेटा देखो ये एनआईएस बन जाएगा। तो देखो जनरली क्या होता है ना बेटा, कि आपको एनबीएस के बारे में बताया जाता है, बट यहां पर मैं एनएक्सिस लेके चल रहा हूं कि किसी भी तरह एनबीएस आ जाए, एनसीएस आ जाए, एनआईएस आ जाए, एंड इनकी जनरल एक्सेस क्या हो सकती है, वो सब आज की क्लास में देखना आप, कितना गर्दा चीज आगे हम समझाने वाले हैं आपको। ये बात भी आपको समझ में आ जाती है। इसके बाद फिर मैंने इसका फंक्शन भी आपको बताया था बेटे, कि जो एन हेलोसेक्सिनामाइड के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। आप याद करो, ये लास्ट लेक्चर में भी मैं बता चुका हूं, बट फिर भी आप देख लो यहां पर, है ना, कि ये हेलोजनेटिंग एजेंट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हेलोजन है तो हेलोजनेटिंग एजेंट होंगे। इट इज सोर्स ऑफ हेलोजन इन रेडिकल रिएक्शंस। सोर्स ऑफ हेलोजन है, बिल्कुल हेलोजन है तो हेलोजन से रिएक्शन आगे बढ़ती है। नो डाउट, कभी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, कभी होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, कभी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, वो सब देखेंगे अभी आज। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये वेरियस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी देता है। केवल बेंजाइलिक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं है, जैसे हमने इसके पहले क्या कवर किया है, बेंजाइलिक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कवर किया है, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा, ये वेरियस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देगा, ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी देगा, और एलाइलिक बेंजाइलिक तो हम लोग बात कर चुके हैं। तो इस तरह की बेटा कई सारी रिएक्शंस देता है, और इस सारी की सारी रिएक्शन कवर होने के बाद एडवांस से भी एडवांस लेवल की चीजें हम आपको आज दिखाने वाले हैं। एक ऐसी सी रिएक्शन बताएंगे कि एक एक रिएक्शन से आपकी 50-50 रिएक्शन कवर होंगी, मतलब अब मास्टर हो जाओगे आप एनएक्सिस में। बात समझ रहे हैं? तो शुरुआत करते हैं बेटा यहां से, अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ एनबीएस इन अल्केलाइन मीडियम। अब अभी तक जैसे आपने बेटा इसके पहले जब आपने बेंजाइलिक और एलाइलिक की बात की थी, तो वहां पर आपने क्या किया था, एनबीएस लिया था और CCl4 आपने सॉल्वेंट लिया था। तो उस केस में आपने देखा था जो मैकेनिज्म फॉलो हो रही थी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रही थी, क्योंकि CCl नॉन पोलर है, और उसका प्रॉपर मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखें, और यहां पर आए तो आप और एंजॉय करेंगे, राइट। तो अब इसमें क्या है वो आप देखो जरा सा बेटा, अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड जो भी होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। तो देखो बेटा, ये कार्बन है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से इस, अब देखो यहां पर वैलेंसी देखो 2 दिख रहे हैं बेटा, तो 2 हाइड्रोजन यहां पर होंगे। सिमिलरली इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन यहां पर होंगे। तो बेटा बताओ, ये अल्फा कार्बन है और इनसे अटैच 2 हाइड्रोजन है, ये कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। आप बात समझ रहे होगे। जैसे हम एनबीएस डालेंगे, लेकिन कौन से मीडियम बेटा, अल्केलाइन मीडियम में। और आपको पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड से जुड़ा हुआ, कार्बोनाइल कंपाउंड से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपको पता है बेटा ये कौन सा इफेक्ट देता है, -I इफेक्ट देता है, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खींचता है कुछ तरह से। तो इससे जो जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं बेटे, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन खींचता है। बात समझ, इस तरह से खींचेगा ये, वेट, है ना, ये अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इधर चले जाएंगे, यानी ये टूटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, ये टूटेगा तो यहां प्लस और यहां पर माइनस। और ऐसे हाइड्रोजन को आपको पता है ना बेटा, हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन, जो इजीली क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ये मैंने आपको टर्टोमेरिज्म में बहुत डिटेल में बताया हुआ है,
आप याद समझ रहे हो ना? तो आपने तो सारे लेक्चर्स देखे हुए, तो टॉटोमेरिज्म मैंने इसके बारे में तो बहुत डिटेल चर्चा की है, बहुत डिटेल में बात की है, ठीक है। अब मीडियम अल्केलाइन है, सुनना जरा सा, मीडियम अल्केलाइन है मतलब आप यहां पर बेस की बात कर रहे हो बेटा, और ये एक्टिव हाइड्रोजन है, मतलब ये कौन सा नेचर शो कर रहा है? एसिडिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि इजीली रिप्लेस हो जाएगा ये। तो अगर ये बेटा एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या करेगा? आपको पता है ना, एसिड बेस रिएक्शन तो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है बेटे। तो सबसे पहले ये बेस क्या करेगा? इस H+ पे अटैक मारेगा, H+ को खींच के बाहर कर देगा, और जैसे H+ बाहर जाएगा, बताओ बेटा, इसको या फिर इसको, किसी एक को करेगा ये, और जैसे H+ बाहर जाएगा, है ना, जैसे H+ बाहर जाएगा तो बेटा बताओ यहां पर माइनस आ जाएगा, और जैसे ही माइनस आया बेटे तो एक कीटो था देखो, और बेटा बताओ माइनस सिंगल डबल, क्या यहां पर रेजोनेंस हो जाएगा? क्या यहां पर रेजोनेंस हो जाएगा? और रेजोनेंस होगा तो देखो, आप इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो, आपको पता है डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आता है, और चार्ज 1 से 3 में चला जाता है। तो देखो डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ गया, देखो यहां पे आ गया, देखो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, देखो डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ गया बेटे, डबल बॉन्ड देखो 2 3 से 2 1 में आ गया, चार्ज 1 से 3 में चला गया, तो ये O- हो गया। नाउ अब यहां तक तो बात आपको समझ में आ जाती होगी, तो कितना बढ़िया चीज है ये अल्फा ब्रोमिनेशन। अच्छा एक चीज बताओ बेटे, अब चूंकि यहां पर ये आयन बन चुका है, यहां पर पोलैरिटी डेवलप हो गया है, ओहो समझो जनाब, हर जगह फ्री रेडिकल नहीं घुसा देना है कि एनबीएस का मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बिल्कुल नहीं, ये चीज दिमाग से निकाल दो। कंडीशन पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, क्या कंडीशंस हैं, क्या कंपाउंड आप ले रहे हो, क्या रिएजेंट ले रहे हो, सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इसलिए एक एक चीज चुन चुन के बता रहा हूं मैं आपको। अब बताओ बेटा, तो जब यहां पर पोलैरिटी आ गया, देखो यहां पर माइनस है कि नहीं बेटा, जब यहां पर पोलैरिटी आ गया, और दूसरा बेटा बताओ, ये जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हो, इसके पास अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो अगर ये पोलर है तो बेटा बताओ यहां पर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब फॉलो होता है? जब ये भी नॉन पोलर होता है और ये भी नॉन पोलर होता है, और हीट करते देन देयर विल बी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो कि हम पहले डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब यहां पर जो एनबीएस का ब्रेकिंग होगा बेटा, बताओ हेट्रोलाइटिकली होगा या होमोलाइटिकली होगा? जवाब दो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, हेट्रोलाइटिकली होगा या होमोलाइटिकली होगा? यहां पर ऑलरेडी चार्ज है, या और डबल बॉन्ड की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है, तो बेटा बताओ जब ये पोलैरिटी है तो अब यहां पर ब्रोमीन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा ये, और यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पर ब्रोमिनियम आयन बन जाएगा, और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो Br+ जनरेट करेगा। तो Br फ्री रेडिकल जनरेट नहीं करेगा बेटे, यहां पर क्या जनरेट करेगा? Br+ जनरेट करेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, मतलब इस तरह की सारी चीजें समझ लोगे ना तो एनबीएस के सारे फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। केवल वही नहीं है कि बस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ लिया काम हो गया, ना भाई ना, बहुत कुछ उसके आगे, बहुत कुछ है उसके आगे, राइट? ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर सिंपल सी बात है, ब्रोमिनियम आयन आ गया बेटे, और यहां पर माइनस है, तो अगेन फिर से क्या होगा बेटा, ये ब्रोमिनियम आयन है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जहां के यहां पे जाके अटैक मारेगा, जैसे अटैक मारेगा फिर से डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, तो फिर से क्या होगा, यहां माइनस है तो ये बेटा इस तरह से टूट जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, यहां प्लस आएगा, ये प्लस माइनस फिर से बॉन्ड बना देगा, और जहां पर ये माइनस आया जनरेट हो गया, वहां पर Br- अटैक कर जाएगा, और यहां पर Br लग जाएगा, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और ये प्लस माइनस यहां पर डबल, देख लो आप सिंपल। तो बेटा ये देखो, इसको बोलते हैं अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्फा ब्रोमिनेशन क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन पर ब्रोमीन लग गया। तो मैकेनिज्म तो आपने समझ लिया, अब आपको डायरेक्ट बनाना है, तो क्या करना है, अल्फा कार्बन था, और यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड या हाइड्रोजन को हटाओ और अल्फा पे ब्रोमीन लगाओ। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। आई होप कि आपको ये चीज बेटा बहुत तगड़े से, बहुत जबरदस्त तरीके से, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ क्यों हुआ हेट्रोलाइटिक फिजन, उसके साथ आपको समझ में आ गई होगी बात ये। ठीक, चलिए पानी पीते हैं। अभी आप आगे देखते जाओ होता क्या क्या है, आनंद करोगे, आनंद मतलब आनंद की अनुभूति होगी आपको, मजा आ जाएगी आपको। चलिए अगला, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ एनबीएस। अब सिंपल सी बात है बेटा कि मान लो कोई डबल बॉन्ड का है कंपाउंड इस तरह का, तो बेटा ये बताओ इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ना, और यहां पर एनबीएस है, यहां पर इसके पास ब्रोमीन है ना। क्या कैसे क्या मैकेनिज्म होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? हालांकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब तो आप सिंपल सा ये समझते हो ना कि भाई कोई भी डबल बॉन्ड अगर है और इसमें आपने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराया तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पर एक जगह माइनस एक जगह प्लस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक कर जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस होगा, और कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट हो जाता है, और प्लस उसके बाद फिर बाद में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और कुछ इस तरह से कई कंपाउंड बन जाता है इस तरह से। कहानी समझ रहे हो? सो दिस इज सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा अब क्या है, हाँ एडिशन रिएक्शन हम लोग आगे करेंगे बहुत डिटेल में। अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट किया। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद एलिमिनेशन मैंने नहीं लिया बेटा,
अच्छा क्यों नहीं लिया, उसका रीजन क्या है बेटे? कि जब आप अब आपने सब्स्टिट्यूशन में भी देखा होगा कि बहुत सारे रीजन की जरूरत पड़ रही है हमको बहुत सारे क्वेश्चंस में। अब जब क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रिएजेंट्स की जरूरत पड़ रही है, एलिमिनेशन में और ज्यादा पड़ेगी, एडिशन में और ज्यादा पड़ेगी। तो क्यों ना हम लोग जो इंपॉर्टेंट मेन रिएजेंट्स हैं पहले वो डिस्कस कर लें। और ग्रीनोट रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी बहुत जगह पे, तो ग्रीनोट रिएजेंट भी हो जाएगा आपका। और ये एनबीएस और इससे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं ये इनका एक सीरीज है, कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएंगे, एडिशन रिएक्शन में जाएंगे और उसके बाद फिर चैप्टर्स में जाएंगे, सो दैट कि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो। मतलब एलिमिनेशन के क्वेश्चन उठाओ और अगर रिएजेंट बीच में कहीं आ जाए तो आप चुटकी से काम कर लो। ग्रीनोट रिएजेंट कहीं पर बीच में आ जाए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का रूल कहीं पर बीच में आ जाए तो फटाक से काम कर लो। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन के जस्ट बाद बेटे हम ऑर्गेनिक रिएजेंट्स ले रहे हैं और ग्रीनोट रिएजेंट ले रहे हैं। जैसे ये दोनों खत्म होंगे उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन देन एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से बिंदास तरीके से अप टू जीरो टू सुपर हीरो लेवल तक का, और उसके बाद फिर चैप्टर्स में आके हम लोग ऑर्गेनिक खत्म करेंगे। तो लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा, प्लानिंग क्या है बेसिकली। अब देखो इसमें होता क्या है कि मान लो अगर नॉर्मली आप क्या करते, नॉर्मली अगर आप क्या करते बताओ बेटा कि ये आपका दिख रहा है ना, और यहां पर जो हाइड्रोजन लगा है आप ये मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। देखो तो हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल है तो इसको आप क्या बोलते हो, अलाइलिक हाइड्रोजन, अलाइलिक हाइड्रोजन है ना। पहले के लेक्चर से बेटा ये चीज बता चुका हूं ना, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म बहुत डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इवन की स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड करके भी बताया हूं। अब यहां पर आपने एनबीएस और CCl4 डाल दिया, नॉन पोलर है बेटे और सनलाइट है, तो ऑब्वियस सी बात यहां पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है, तो सीधे सीधे क्या होगा, ये H हटेगा, ये वाला हो सकता है या फिर बेटा कौन सा, ये वाला H हो सकता है, दोनों सेम है, एक ही जैसे हैं, तो कोई सा भी और लगा दिया मैंने, कोई सा भी हट सकता है। तो इसको अगर आप हटाओगे यहां से तो बेटा बताओ यहां से एनबीएस के थ्रू यहां पर ब्रोमीन आ जाएगा एंड दिस सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। बट हम बात यहां पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अच्छा ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर एनबीएस है, CCl4 और सनलाइट है, ये रिएजेंट का बहुत बड़ा रोल है, रिएजेंट और सॉल्वेंट का बेटे। और हमने CCl4 क्यों लेते हैं आपको इसका रीजन भी प्रॉपर तरीके से समझाया था। नाउ अब अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दो, क्या चेंज कर दो कि अब आपने एनबीएस तो लिया बेटे, एनबीएस तो लिया और आपने यहां पर क्या किया, समझना बात को है ना, ये आपने C2H5 NBr ले लिया है ना, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड ले लिया। तो इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड दिस गिव्स एडिशन रिएक्शन। आप सोचो बेटा अगर आपको इन रिएजेंट का फंक्शन नहीं पता है तो आप तो क्या करने वाले, आप यहां पर भी एलाइलिक मार देते हैं, हाइड्रोजन को हटाते और Br मार देते हैं, ऐसे करके खटाक से बोलता है अरे वाह मामला निपट गया। और ऑप्शन में कुछ इस तरह की मिस्टेक्स जो आप करते हो, ऑप्शन ABCD में कहीं ना कहीं एक ऑप्शन रहता ही रहता है, आपको ये वाला एक ऑप्शन भी ये वाला भी दे दिया जाता, बट नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ दिस टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड ये जो है एडिशन रिएक्शन देगा। और एडिशन रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से जो ब्रोमीन आएगा है ना यहां पर, और आपको पता है ना कि जो ब्रोमिनेशन होता है बेटे वो एंटी ब्रोमिनेशन होता है, मतलब इसमें दो ब्रोमीन लगेंगे, एक अगर एबव द प्लेन होगा तो दूसरा ब्रोमीन जो होगा बिलो द प्लेन होगा, कुछ इस तरह से। और यहां पर बेसिकली इस प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं कि यहां पर ब्रोमिनेशन हो गया, इसका क्या हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया एडिशन रिएक्शन के थ्रू। और चूंकि Br+ पहले अटैक करेगा इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, चूंकि ये टूटा और यहां पर दो ब्रोमीन लगे इसलिए इसको हमने बोला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बिकॉज ऑफ, अब इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोला, बिकॉज ऑफ ब्रोमिनियम आयन। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, चलिए तो इसके लिए हम आपको प्रॉपर मैकेनिज्म समझाते हैं कि भाई ऐसा कैसे क्यों हो रहा है, क्या रीजन है क्या नहीं है ना। तो वो रीजन आपको तो एक तो लेने से ये हो जाएगा है ना। अच्छा इसका लेने का पर्पज वही है कि ये क्या है बेटा, पोलर कंपाउंड है, कैसा है, पोलर, इसलिए यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं फॉलो हुआ, ये नॉन पोलर था इसलिए फ्री रेडिकल अपने एलाइलिक की बात कर ली, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर ली। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंपाउंड लिया हमने है ना, ब्रोमोहाइड्रिन फॉर्मेशन की बात करने जा रहे हैं, ब्रोमोहाइड्रिन फॉर्मेशन है ना। और यहां पर एनबीएस किसके साथ है, पानी के साथ है। तो जैसे आपको हमने पहला वाला एग्जांपल ये दिखाया कि भाई ये पोलर के साथ है तो कौन सा रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन देगा। ऐसे ही अगर आप एनबीएस को पानी के साथ ले लोगे तभी बेटा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। और कैसे देगा, अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब इसका प्रॉपर तरीके से बढ़िया से देखना। बताओ बेटा मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्या इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहां पे, और अगर इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटे तो अब ये क्या करेगा, ये आप देख रहे हो एनबीएस है आपके सामने, ये क्या करेगा, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना बेटे, तो जैसे इसके पास आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। किसकी वजह से हो जा रहा है, ड्यू टू दिस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहानी समझ में आ रही बेटे, ड्यू टू दिस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जैसे ऐसे आएगा तो बेटा फिर क्या होगा कि अब इसमें आप याद करो बेटे, जब हम आपको सुनना ध्यान से समझना बेटे, जब हम आपको, अब इसके पहले हमने आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ाया है ना बेटे,
रीअरेंजमेंट ऑफ आपका टाइम। वहाँ पर मैंने आपको क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल, है ना, कैटायन के बारे में बात की है कि नहीं की है ना। और यहाँ पर हमने बताया था कि 3 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आता है, या 3 सेंटर्ड, है ना, साइक्लिक कंपाउंड बनता है। तो जैसे आप यहां पर ये अटैक करेगा तो बेटा क्या होगा कि ब्रोमीन यहां पर 3 सेंटर, देखो 1 2 3, और ये ब्रोमीनियम आयन यहां पर अटैक करके कुछ इस तरह से 3 सेंटर बनाता है। ये चीज मैं आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन में डिटेल में बता चुका हूं कि किस तरह से ये बनता है, अब याद करो, है ना। तो अब ये चूंकि प्लस की बात, यहां पर पोलैरिटी की बात हुई, तो बेटा पोलैरिटी डेवलप हुआ, तो देखो यहां पर ये बॉन्ड तोड़ा ना इसने, जब इसने बॉन्ड को तोड़ा बेटे, तो यहां पर देखो Br प्लस अटैक कर गया कुछ 3 सेंटर, और बेटा यहां पर क्या बचा, N माइनस बचा, तो देखो N माइनस है, और ये कुछ इस तरह से कंपाउंड बना हुआ है। तो देखो ब्रोमोहाइड्रिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटे। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोहाइड। अब सुनना, अब समझना, यहां तक बात समझ में आती है। इसके बाद जैसे ये कंपाउंड ये बनता है बेटे, जैसे ये बनता है, अब जरा देखना, तो ये वाली जो पोजीशन है ना बेटे, अच्छा यहां पर प्लस चार्ज है बेटे। अच्छा पहले अटैक कौन किया बेटा इसमें, Br प्लस अटैक किया, तो क्या बेटा इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। तो चूंकि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और डबल बॉन्ड को तोड़ा, तो क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। क्यों, क्योंकि जो पहले अटैक करता है बॉन्ड को तोड़ता है, उसी के बेसिस पे हम रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ब्रोमीन पहले अटैक किया, Br प्लस अटैक किया है, चूंकि प्लस अटैक किया है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है, एडिशन हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद आएगा न्यूक्लियोफाइल का नंबर। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो नेगेटिव चार्ज हो तो लोन पेयर हो, तो आपको साफ साफ दिख रहा है पानी एज ए सॉल्वेंट, बेटा इसके पास लोन पेयर है, तो ये किसका काम करेगा, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जैसे ब्रोमीनियम आयन बनेगा, देन द नेक्स्ट टर्म इज टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो बेटा सामने से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या पोजीशन ब्लॉक्ड है बेटा, उसको बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये ब्रोमीनियम आयन एबव द प्लेन है तो न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन अटैक करेगा। अगर ये ब्रोमीनियम आयन का ये जो रिंग है बिलो द प्लेन है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, आपका बैक साइड से, ऊपर से अटैक करेगा। ये मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी समझा चुका हूं, याद करो, ये मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी समझा चुका हूं। चलिए तो अब जरा समझना बात को, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं इसमें आगे और क्या हो सकता है, उसकी बात करते हैं। जैसे कि बेटा आपने यहां पर ये देखा, क्या देखा कि यहां पर ब्रोमीनियम आयन बन गया आपका, यहां पर सामने साफ साफ दिख रहा है यहां पर, ठीक है। अब ये जो यहां पर बन रहा है बेटा, एक चीज बताओ बेटा, जैसे कि ये ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको पता है ट्रायंगल तो प्लानर होता है। ट्रायंगल कैसा होता है बेटा, प्लानर होता है, बात समझ रहे हो ना। तो ये पर्टिकुलर जहां पर भी होगा एक प्लेन में होगा, और बात हम आगे करेंगे अभी। अब ये प्लेन जो हो सकता है बेटा, है ना, जैसे ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ट्रायंगल नीचे की तरफ भी हो सकता है, या फिर ट्रायंगल ऐसे हो सकता है, या फिर ट्रायंगल ऐसे हो सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन पे होगा, राइट। और ये जो पोजीशन आप देख रहे हो ट्रायंगल, ये वाला पूरा का पूरा ब्लॉक्ड है ये। अब अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक करेगा बेटा, तो सामने से तो अटैक कर नहीं सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो उसको कहां से अटैक करना पड़ेगा, बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा। अब कैसे क्या अटैक होगा उसकी बात करते हैं और समझते हैं बहुत तगड़े से इस कॉन्सेप्ट को, जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वो आपने जो Br प्लस देखा अभी, ये वाला ध्यान दें आप, दिस वन, ये वाला है ना, इसको हमने एक दूसरे पैटर्न में, क्योंकि देखो ये 6 मेंबर रिंग है ना, इसको एक दूसरे पैटर्न में बनाया, सो दैट कि आपकी क्लियरिटी अच्छी हो जाए। ये है देखो, तो Br देखो बेटा इस तरह से लगा हुआ था Br प्लस, ये देखो आप साफ साफ दिख रहा हो यहाँ पर Br प्लस, और Br2 विथ वाटर था, तो यहाँ पर वाटर है बेटा जो है किसका काम करेगा, यहाँ पर वाटर आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्यों न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इसके पास लोन पेयर है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, या फिर बेटा ऐसा जिनके पास क्या हो, लोन पेयर। अब ये बताओ बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अगर ये रिंग आप 3 मेंबर देखो, अगर ये रिंग ऊपर की तरफ है, एबव द प्लेन है, तो बेटा बताओ ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है कहां से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा, क्योंकि ये वाला पोजीशन जो है आपका पूरा का पूरा ब्लॉक्ड है पोजीशन, तो इसका मजबूरी है कि कहां से अटैक करे, बैक साइड से अटैक करे। और आपको पता है कि 3 मेंबर जो रिंग होता है काफी अनस्टेबल होता है, तो ये बना तो है और ये टूटेगा भी। अब ये टूटेगा कैसे, तो बहुत सिंपल सा तरीका बेटा इसको टूटने का, क्या कि भाई यहां पर देखो Br प्लस है, तो अभी ऐसी बात है इनमें से कोई एक बॉन्ड टूटेगा, किसी एक को भी आप तोड़ सकते हो। सपोज अगर ये टूटा, क्योंकि अटैक करेगा यहां से न्यूक्लियोफाइल, तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, तो यहां पे बेटा क्या आएगा, माइनस आएगा, बेटा यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये प्लस और माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और यहां पर आपका ये जो है वो यहां पर अटैक कर जाएगा। तो आपको पता है एक प्लस चार्ज और एक लोन पेयर क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, तो प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बना देगा, और जहां पर लोन पेयर वहां प्लस चार्ज आता है, मैं आपको बता चुका हूं, एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, और जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस चार्ज आता है। तो आप देखो यहां पर ये प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज बेटे, तो देखो न्यूट्रलाइज हो गया।
अब अगर ये ऊपर की तरफ है तो बेटा बताओ ये जो पानी ने अटैक किया है वो उसके नीचे होगा, यानी अगर ये अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन होगा, और अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये अबव द प्लेन होगा। बात समझ रहे हो? तो अगर ये ऊपर की तरफ था तो न्यूक्लियोफाइल नीचे की तरफ से अटैक करेगा, अगर ब्रोमीनियम आयन कुछ इस तरह से होता तो कहां से अटैक करता? ऊपर की तरफ से अटैक करता। यानी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, जरा ध्यान देना, गौर फरमाइएगा। आई थिंक आप बात समझ गए होगे अभी, और अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस तरह की चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई हैं, तो ये बात आपको समझ में आ रही है, राइट? तो यहां पर बेटा पानी अटैक कर गया, देखो तो देखो यहां पर ये OH, और देखो जहां पर लोन पेयर और प्लस चार्ज ने एक बॉन्ड बनाया, और जहां पर लोन पेयर था वहां प्लस आ गया। ये जैसे ही प्लस आएगा बेटा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी तरफ खींच लेगा खटाक से, है ना, ऐसे खींचेगा, इस तरह से खींच लेगा। ये यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा, और देखो यहां पर ये जो आप कंपाउंड देख रहे हो NBS जो था, NBS का जो N- वाला पार्ट है ये H+ को भी खींचने में हेल्प करेगा, तो यहां से NH, ये H+ यहां पर जाकर ये इसको NH बना देगा, और बेटा यहां पर, और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहां पर OH बच जाएगा। तो यहां पर ऊपर हो गया Br और नीचे हो गया OH, यहां पर ऊपर हो गया Br और नीचे हो गया OH। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री में आए और गौर फरमाए जनाब कि अगर ये अबव द प्लेन है तो कंफर्म ये बिलो द प्लेन होगा। तो अगर ये अबव द प्लेन है तो बेटा बताओ इसको हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो 6 मेंबर रिंग है बेटा, इसको आप ऐसे बना लो, बना लिया 6 मेंबर करेंगे। अब इसमें अगर ये अबव द प्लेन है तो ऑब्वियसली बेटा यहां पर जो OH बचा वो क्या होगा? बिलो द प्लेन होगा, क्योंकि इसने बैक साइड से पीछे से अटैक किया था, है ना। तो क्या होगा? इसका डायरेक्शन जस्ट, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके जस्ट अपोजिट होगा, यानी अगर इसका कॉन्फिगरेशन R होगा वो चेक कर लेने के घर, ठीक है? इतनी बात समझ में आती है बेटे? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अच्छा बेटा ये भी तो हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी आपको नजर आई इस तरह से, ये भी तो हो सकता था बेटा कि ये नीचे की तरफ होता Br+ ऐसे, और ये ऊपर की तरफ से अटैक करता। तो अगर ये ऊपर की तरफ से अटैक करता तो Br कहां आता? नीचे आता, नीचे आता मतलब Br कहां पर आता? अभी Br कहां पर है? देखो डार्क में है, बट जब आप इसकी बात करते हो तो Br कहां पे आता? ब्रोकन में आ जाता, क्योंकि नीचे बिलो द प्लेन होता, तो देखो Br ब्रोकन में हो सकता था, और ये OH ऊपर से अटैक होता तो ये कहां पे आता? चूंकि अबव द प्लेन होता तो ये डार्क होता। तो बेटा यहां पर दो पॉसिबिलिटी बन जाती हैं, एंड दैट इज दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्रोडक्ट, है ना। ट्रांसप्रोडक्ट का मतलब क्या कि एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, और ये यहां से क्या बनता है? पेयर ऑफ एनहांसियोमर्स, और इसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। बताओ बेटा कितना मस्त क्वेश्चन है एडवांस के लिए। अब अभी नहीं, और तगड़ा क्वेश्चन आपको हम आगे दिखाते हैं। वेज डेज की बात जब कभी भी आती है बेटा तो एक चीज हमेशा आप ध्यान रखें कि इसमें से ये दो लाइन जो होती है नॉर्मल लाइन होती है, जो कि प्लेन में ही होती हैं, और एक जो डार्क होता है और एक होता है ब्रोकन। ये आपका अबव द प्लेन होता है, और आप ये सब जान रहे हो, ये मैं आपको ऑप्टिकल में सिखा चुका हूं बहुत तगड़े से। ऑप्टिकल बहुत, यानी कि जो भी चीज हमने की है अभी तक बहुत हायर लेवल, और आगे भी उसी लेवल की बात करते जाएंगे। और बेटा ये होता है आपका बिलो द प्लेन, बिलो द, यानी कि कहीं पर भी अगर कार्बन है तो उसमें दो नॉर्मल लाइन है, तो कंफर्म है फिर कि अगर आप बेस डेस की बात करो तो उसमें आपको एक को डार्क से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और जो दूसरा बचा उसको ब्रोकन से, या एक को आपको वेज से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बेटा बात समझ रहे हो? और दूसरे को आपको डैश से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इस वेज को मैं डार्क बोलता हूं, और इस डैश को मैं ब्रोकन बोलता हूं, आप वेज डैश भी बोल सकते हो। तो कोई भी अगर दो नॉर्मल लाइन है, जैसे कि अगर आपको हम यहां पर एक एग्जांपल समझाना चाहें, ये बात समझना बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे कि बताओ बेटा ये दो नॉर्मल लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब ये प्लेन में होंगे, ये अगर ब्रोकन है, यानी कि इसके बाद, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन एक ही नहीं है, तो बेटा जो चौथा यहां पर होगा 100% वो क्या होगा? डार्क लाइन होगा। और चौथा वैलेंसी आप किससे पूरा करते हो? हाइड्रोजन से। सिमिलरली देखो ये दो प्लेन लाइन आपको दिख रही है, देखो यहां से कंपेयर करो बेटे, ये देखिए दो प्लेन लाइन दिख रही है, तो इसमें से उसी पर्टिकुलर कार्बन पे अगर एक डार्क है तो कंफर्म है कि एक ब्रोकन होगा। फिर तो जरा देखिए आप ध्यान से इसमें, तो बताओ बेटा ये डार्क है और ये दो प्लेन है, तो कंफर्म है यहाँ पे एक ब्रोकन होगा, और ब्रोकन चौथा वैलेंसी आप किससे पूरा करते हो? हाइड्रोजन से। सिमिलरली इन दिस केस ये आपको दो नॉर्मल लाइन नजर आ रही हैं, इसके में भी केस में, और यहां पर भी देखो दो आपको नॉर्मल लाइन नजर आ रही है बेटे, आ रही है। तो बेटा तो अगर ये ब्रोकन है तो चौथा जो बैलेंसी पूरा करोगे कार्बन का तो हाइड्रोजन आएगा ब्रोकन में, और ये ब्रोकन है तो चौथा जो बैलेंसी होगा हाइड्रोजन आएगा, वो आपका डार्क आएगा। ये तो इस तरह से ये चीजें इस तरह भी ध्यान रखना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं वहां पर 100% स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है, और इस चीज को ध्यान रख के ही मैंने पूरी की पूरी ऑर्गेनिक आपके सामने मैं रख रहा हूं। हर जगह जहां भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आएगी वहां पे आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्व करके, आइसोमेरिज्म को इन्वॉल्व करके ही बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए पानी पीते हैं। चलिए ये बात समझ में आती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आप गौर फरमाइएगा, बहुत बढ़िया चीज। एक चीज मैंने आपको बेटा अभी बताई दी थी, क्या बताया था कि भैया अगर दो प्लेन है, दो नॉर्मल लाइन है, तो उसमें एक डार्क होगा तो उसी कार्बन पे एक ब्रोकन होगा। ये बेज होता है, ये डैश होता है, ये होता है अबव द प्लेन और ये होता है बिलो द प्लेन। इसको हम बोलते हैं डार्क, इसको हम बोलते हैं ब्रोकन, जो और ये आपका इन द प्लेन। चलिए
एनबीएस है और आपने बेटा अल्केलाइन मीडियम ले लिया, अल्केलाइन मीडियम ले लिया, इसका मतलब आपने किसकी बात कर ली? अल्केलाइन मीडियम मतलब आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर ली, यानी कि आपने पोलैरिटी की बात कर ली। तो जब पोलैरिटी की बात हो रही तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एनबीएस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो फॉलो नहीं होने वाला है, यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं होने वाला है, यहां पर क्या होने वाला है? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होने वाला है। और ये आपको अभी इसके पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से यहां पर आपको ब्रोमोनियम आयन मिल जाएगा, मिल गया। जैसे ब्रोमोनियम आयन मिलेगा तो आपको पता बेटा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको खींचेगा और यहां पे जाके अटैक मारेगा ये, और जैसे अटैक मारेगा बेटा तो बताओ साइक्लिक थ्री सेंटर्ड ब्रोमीनियम आयन फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? तो देखो यहां पे जाके यहां पर फंस जाएगा, अटैक कर देगा। और ये मैंने आपको कहां पर याद करो, नॉन क्लासिकल कार्बकैटायन में मैंने आपको नॉन क्लासिकल कार्बकैटायन में मैंने आपको ये फॉर्मेशन बताया हुआ है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बकैटायन, बहुत डिटेल में। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बोलने से आप बात को समझ गए होंगे। अब आगे की बात को समझना, कितना बढ़िया चीज और आगे हो सकती है। चलिए यहां पे हो गया। अच्छा बेटा यहां पर एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती थी, यहां पर एक पॉसिबिलिटी बेटे और भी हो सकती थी, वो भी मैं बना देता हूं, है ना, सो दैट कि आपको और अच्छे से क्लियर चीज़ है। एक पॉसिबिलिटी बेटे यहाँ पर क्या हो सकती थी, एक ये हो सकती थी कि मान लो ये कुछ ऐसा होता, भाई ब्रोमीनियम आयन जो थ्री सेंटर्ड बन रहा है ना, जरा गौर फरमाइएगा बेटे, सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पर क्या है ओ एच। देखिए क्या ये बेटा ऐसा नहीं हो सकता था आपका? क्या ये ऐसा पॉसिबिलिटी बेटे नहीं हो सकता था? इस तरह का पॉसिबिलिटी भाई, जब इसने इसको खींचा, समझना बात को, जब इसने इसको खींचा यहां पर अटैक किया बेटा, तो जब ये जुड़ेंगे बेटा तो एक पर्टिकुलर प्लेन में होंगे, तो आइदर ये दोनों डार्क होंगे या फिर ब्रोकन होंगे। बात समझ रहे हो? तो या दोनों ब्रोकन ले लो या फिर दोनों डार्क ले लो, क्योंकि आप एक ब्रोकन और एक डार्क तो नहीं ले सकते हो, क्योंकि एक ट्रायंगल तो एक प्लेन में होगा ना बेटे, समझ रहे हो? तो इसको ऐसे समझो कि मान लो एक लाइन है और बेटा ये डार्क का मतलब क्या है कि दोनों एबव द प्लेन होंगे, मतलब कुछ इस तरह से यहां ब्रोमीनियम है, ट्रायंगल दिख रहा है। ब्रोकन का मतलब समझ लो कि कुछ इस तरह से ये एक नॉर्मल लाइन है, प्लेन में है, और बेटा ये कहां पर, ये नीचे की तरफ है और यहां पर Br प्लस कुछ ऐसे हो सकता है। तो ये ट्रायंगल देखो एक प्लेन में नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? आपको क्लियर समझ में आ रहा है? तो दोनों पॉसिबिलिटी बेटा हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस बिल्कुल हो सकती है। तो प्रोडक्ट बनने की भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। चलिए अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है किसकी बेटा, कि भाई इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, तो तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन हुआ ना, जब इसने अटैक किया तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन हो गया। अब क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल की बारी आती है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां से अटैक करेगा बेटा? बैक साइड से अटैक करेगा, चूंकि रिंग ब्लॉक्ड है इसलिए बैक साइड से अटैक करेगा। और जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो अगर ये ब्रोकन है तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो किसमें आएगा? डार्क में आएगा। तो जरा देखना कि अगर हम इस बॉन्ड को तोड़े बेटे यहां से, तो क्या माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, और पता बेटा प्लस लोन पेयर क्या एक बॉन्ड बना देगा? बोलो ना बेटे, प्लस लोन पेयर क्या एक बॉन्ड बना देगा? तो देखो ऐसे टूट गया और ये प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, तो देखो ये ब्रोमीन, अब ब्रोमीन तो ब्रोकन में था, तो देखो ब्रोमीन ब्रोकन में रह गया। समझिए बात को, कितनी मस्त चीज है। देखो बेटा कि हम एंजॉय करें आप क्वेश्चन को। तो देखो जब ऐसे टूटा बेटा तो ब्रोमीन तो ब्रोकन में था बेटे, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, खत्म हो गया, तो बेटा ये वाला Br बचा कि नहीं बचा? और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, तो देखो ब्रोकन में ही Br लग गया। अब चूंकि इस न्यूक्लियोफाइल ने लोन पेयर इसके पास बैक साइड से अटैक किया था, तो बेटा बताओ ये ब्रोकन में होगा कि डार्क में होगा? तो ये जो इससे जुड़ेगा वो डार्क से जुड़ेगा, क्योंकि बैक साइड से अटैक किया था, दोनों का कॉन्फिगरेशन उल्टा होगा। तो ये आप बताओ बेटा इससे, और कोई भी रिंग बनेगा बेटा तो क्या होगा? एक प्लेन में होगा। तो अगर आपका ये डार्क है तो ये वाला भी क्या होगा? डार्क होगा। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर ये ब्रोकन है तो ये भी क्या होगा? ब्रोकन होगा। तो देखो 1 2 है ना, देखो ना आप यहाँ पर 1 2 है ना, इस तरह से यहाँ पर 3 4 5, ये जो रिंग दिख रही है आपको, ये आपकी एक साइक्लिक रिंग है ना। तो अगर ये डार्क है तो ये वाला भी क्या होगा बेटा? इसके बगल वाला भी डार्क होगा, क्योंकि रिंग हमेशा क्या होता है? प्लानर होता है। आई रिमेंबर, मैं 6 मेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। 6 का तो जो आपका सबसे स्टेबल फॉर्म होता है क्या होता है? चेयर फॉर्म होता है। साइक्लो की अगर हम बात करें, साइक्लोहेक्सेन की बात करें, वो तो क्या कन्फर्मेशन मैंने आपको सिखाया है, तो आप इतनी बात भी समझ जाते हो। उसके बाद फिर बेटा पता है आपको, एनबीएस से जब Br माइनस निकलेगा तो ये वाला पार्ट बचेगा, और ये माइनस इस प्लस को खींच लेगा। जैसे इस प्लस को खींचेगा बेटे, तो इस केस में क्या होगा? देखिए बॉन्ड ये H प्लस को खींचेगा, मतलब समझ रहे हो ना? तो बेटा ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पर NH जुड़ जाएगा, और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखो ना बेटा, और यहाँ पर सिंगल O बचेगा, तो देखिए O बचा यहाँ पर, बोलो ना बेटे। और देखो ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन गया। पहले बताओ क्या यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या बेटे? सिमिलर अगर आप ये बात समझ गए हो तो कितनी इंटरेस्टिंग बेटा, ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती थी। अब न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा यहाँ पर,
अब न्यूक्लियर फाइल, तो अब बेटा बताओ अगर हम इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करें तो यहाँ पर बेटा देखो क्या माइनस है, यहाँ पे प्लस आएगा, और ये देखो इसका लोन पेयर है, ये यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा। तो अब अगर ये डार्क है तो बेटा बताओ बैक साइड से चूंकि अटैक कर रहा है तो यहाँ पर अब जो आएगा ओ का जो बॉन्ड यहाँ पर बनेगा वो ब्रोकन बनेगा। देखिए कैसे, तो देखो जब इसने बेटा यहाँ से अटैक किया, देख लो ध्यान से बेटे, तो देखो बी आर देखो यहाँ पर डार्क में था ना बेटे, देखो दूसरी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, देखो डार्क में आ गया, और बेटा यहाँ पर देखो, और ये दोनों यहाँ पर ओ इसके साथ यहाँ पे अटैक करेगा, ये कार्बन वाला ये बॉन्ड ये था, ये दोनों अगर ये वाला ब्रोकन है तो ये वाला भी ब्रोकन होगा बेटे, तो ये दोनों ब्रोकन होंगे, और यहाँ पर OH प्लस बनेगा और H प्लस निकल जाएगा, जैसे इसने निकाल लिया था यहाँ से H को, और फाइनली ये बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ, और डिटेल में समझाएंगे। मुझे लगता है बेटा यहाँ तक एकदम क्लियर, सारी पॉसिबिलिटी विथ स्टोर केमिस्ट्री आप देखें, कितने गर्दा क्वेश्चन बेटा आप एनबीएस का देख रहे हो, और मजेदार आप मजे से और मस्त तरीके से आप एंजॉय कर रहे हैं, इतनी बात समझ में आती है। अब आपको क्या डाला जा रहा है यहाँ पर, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड डाला जा रहा है। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बेटा एक बल्कि बेस होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और यहाँ पर देखो Br लगा हुआ है, और ये Br ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये बल्कि भी स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेटा जनरली बेटा E2 रिएक्शन को फॉलो करता है, और E2 जो होता है एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, बीटा एलिमिनेशन देता है और कौन सा एंटी एलिमिनेशन। अब इसका मतलब समझाते जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी गड़बड़ आप न करना, जरा सा भी, एकदम तरीके से बात को समझना। देखिएगा जस्ट मिनट बेटे, कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट ले लें, चलो कुछ ये ले लेते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर ये आपका क्या है बीटा एलिमिनेशन है, तो ये Br क्या है, लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है, इससे अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन है, इसका मतलब बेटा यहाँ पर जो हाइड्रो कार्बन है बीटा कार्बन, और यहाँ पर भी बीटा कार्बन है, ठीक है, ओके। एक चीज मैंने आपको समझाया था कि अगर देखो ये देखो 2 प्लेन लाइन है बेटा, आपको दिख रही है सब 2 प्लेन लाइन, और इसमें एक डार्क, तो कंफर्म जो चौथी वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन से पूरी हो रही होगी, और अगर ये डार्क है तो बेटा ये वाला हाइड्रोजन ब्रोकन होगा। यहाँ पर 2 प्लेन लाइन है, यहाँ पर आपको बेटा क्या दिख रहा है, 2 प्लेन लाइन, समझना बात को, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 प्लेन लाइन, एक पे समझाएंगे बाकी अगला आप समझ जाना तुरंत। यहाँ पर बेटा देखो 2 प्लेन लाइन आपको दिख रही, तो इसका मतलब एक डार्क होगा इसमें और एक ब्रोकन होगा, तो बेटा इसमें एक जो डार्क होगा उसको ऐसे, और दूसरे ब्रोकन को आप ऐसे शो कर सकते हो, और दोनों हाइड्रोजन होंगे। अब बताओ बेटा, अभी मैंने बताया कि बेटा ये जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड होता है, इस चीज को मैं एलिमिनेशन रिएक्शन आपको और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एनबीएस की बात हो रही है तो इस रीजन को थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा समझा लूँ। तो बेटा बताओ, अगर ये बीटा कार्बन है तो ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, और आपको पता है कि लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में वो हाइड्रोजन निकलता है जो एंटी पोजीशन पे होगा, क्योंकि E2 मैकेनिज्म जो फॉलो होता है तो हमेशा एंटी एलिमिनेशन होता है, ध्यान रखना है इस चीज का। और आगे हम आपको जब एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो और डिटेल में बताएंगे बेटे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है तो आपको थोड़ा यहाँ पर देना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा समझ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा बताओ एंटी एलिमिनेशन, तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा जो Br के एंटी पोजीशन पे होगा, तो बेटा बताओ Br यहाँ भी ब्रोकन है, यहाँ भी ब्रोकन, ये तो सेम साइड हो गया, ये एंटी पोजीशन पे तो सेम पोजीशन पे है, तो यानी ये हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता, अब निकलेगा बीटा ही। अब देखो यहाँ पर एक डार्क है और एक ब्रोकन है, तो बेटा बताओ डार्क मिल गया कि नहीं मिल गया, तो अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये अबव द प्लेन है, दोनों एंटी हो गए कि नहीं हो गए, तो ये दोनों हाइड्रोजन बेटे यहाँ से निकल जाएंगे, और जब ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन और Br सॉरी निकल जाएंगे, तो यहाँ पर जब ये दोनों निकलेंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया बेटा, यहाँ पर बॉन्ड आ गया। और देखो और जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था देखो वो डार्क था कि नहीं, सॉरी ब्रोकन था कि नहीं था, और यहाँ पर डार्क है तो यहाँ वाला भी हाइड्रोजन कैसा होगा बेटे, ब्रोकन ही तो होगा, तो देखो ये ब्रोकन हाइड्रोजन, ब्रोकन इस तरह से, ये देखिए ये था। सिमिलरली अब अगर इससे एक प्रोडक्ट बनाओ, सारी पॉसिबिलिटी बेटे बन सकती है कि नहीं बन सकती हैं। अब अगला क्वेश्चन देंगे, देखना ध्यान से करना, बहुत मस्त क्वेश्चन होगा अगला भी। तो अब देखो, अब इसकी बात कर ले बेटा यहाँ पर, तो फिर सभी बात है बेटा कि यहाँ पर अगर ये ब्रोकन है तो यहाँ पर जो है डार्क हाइड्रोजन होगा, और इस जगह पे जो हाइड्रोजन होगा एक डार्क होगा और एक ब्रोकन होगा, समझिए। और बताइए बेटा, अब बताओ एंटी एलिमिनेशन होना है तो बेटा ये वाला हाइड्रोजन बताओ बेटा, एंटी एलिमिनेशन होने जा रहा है ना बेटा, तो बताओ बेटा ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो ब्रोमीन है, ये दोनों तो सेम साइड में हो गए कि नहीं बेटे, ये भी अबव द प्लेन, ये भी अबव द, तो ये एंटी तो हुआ नहीं, सीन हो गया। तो बेटा बताओ इसमें अगर ये आपका डार्क है तो ये वाला ब्रोकन अवेलेबल, ये देखो अवेलेबल है, और बेटा क्या ये दोनों निकल जाएंगे, जब ये दोनों निकल जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और हाइड्रोजन देखो यहाँ पर आपका ये वाला देखो डार्क पे और इधर डार्क पे है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ब्रोकन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन डार्क होगा, और ये देखो आपके सामने प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बन जा रहे हैं। देखिए गर्दा क्वेश्चन था कि नहीं था बेटा, और सच्ची बताओ बेटा बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, कितना मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन आपका एनबीएस के क्वेश्चन में आपके सामने रख रहा हूं। अलग से इसमें सीट भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां भी एनबीएस आएगा आप एनबीएस के क्वेश्चन आप फटाफट निपटाते चले जाओगे, क्योंकि एनबीएस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको एक जगह पर नहीं मिलते हैं, वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी घुसा हुआ एनबीएस आपको मिल सकता है। तो सारी चीजें मैं आपको एक साथ एनबीएस की बता दे रहा हूं, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यहाँ पे करा दे रहा हूं, आपको अलग से एनबीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अब आप चैप्टर वाइज जब करोगे तो एनबीएस जहां भी आए उनका यूज करना।
आई होप ये कहानी समझ। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा पढ़ो इसको, ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटे, और इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले तो आप ये पहचानो कि इलेक्ट्रोफिलिक देगा कि आपका ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा, क्या देगा क्या नहीं देगा। आपको साफ साफ नजर आ रहा है, एनबीएस तो है बेटा, यहाँ पे एक्वस एनओएच है, ये लीजिए जनाब, एक्वस एनओएच है, पोलैरिटी है, प्लस माइनस मिलेगा आपको, और फिर यहाँ पर Me2CO Li है ना। अब आपको यहाँ पर जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिल जा रहा है, और यहाँ पर Cu पर प्लस होगा तो इस पर क्या होगा, माइनस होगा। खैर एनीवे 30% है आपका एक्वस एनओएच है, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है आपका ये, चूंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलैरिटी होगी बेटा, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो होगा नहीं, और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, और यहाँ पर आपको फिर क्या होगा, यहाँ से एनबीएस से आपको पता है ब्रोमीनियम आयन जनरेट होगा, समझ रहे हो ना बेटे, और ये आपके यहाँ पर अटैक करेगा। वही पहला अटैक ये हो सकता है कि टूट जाए और यहाँ दोनों ब्रोकन से जुड़ जाएं, या दूसरा क्या हो सकता है कि ये टूट जाए और यहाँ पर दोनों ये ब्रोमीनियम आयन यहाँ पर डार्क से जुड़ जाए बेटा, है ना। और आगे बढ़ जाओगे कि नहीं बढ़ जाओगे, तो लॉजिक समझे ना कैसे, तो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और उसके बाद अगले स्टेप में फिर आपको बताएंगे कि इसका क्या रोल है, ये क्या करेगा, तो हर चीज बढ़िया तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से। देखिएगा, ध्यान से गौर फरमाइएगा, मस्त देखिए। ये बेटा आपका बताओ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे यहाँ बी आर है, यहाँ पर एन है, एनबीएस है। ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा इधर, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे तो एन पर माइनस आएगा, बी आर पर प्लस आएगा। अब बताओ जैसे बी आर पर प्लस आएगा तो बेटा बताओ यहाँ से क्या आपको ब्रोमीनियम आयन मिल जाएगा, तुरंत यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ब्रोमीनियम आयन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे अटैक मारेगा, और ये पार्ट इतना अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना पार्ट क्या है, ये एन माइनस, ये पार्ट अलग हो जाएगा, हो गया। और बी ब्रोम यहाँ अटैक मारेगा, वही 3 सेंटर, फिर से ब्रोमीनियम। अब यहाँ पर 2 चांस बनते हैं, फिर से वही बात है कि ये दोनों डार्क पे हो या फिर ये दोनों ब्रोकन पे हो या डार्क पे हो, तो 2 पॉसिबिलिटी दोनों इस बार लेके चल रहा हूँ, और एक को लेके प्रोडक्ट बनाएंगे, दूसरा डायरेक्ट बना देना आप, समझना। आप जरा बताइएगा मुझे ध्यान से बेटा, गौर फरमाइएगा, ये चीज आपको साफ साफ नजर आ रही है। अच्छा यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा बेटा, यहाँ पर तो कोई अटैक वटैक हो नहीं रहा, तो ये जैसे उसको वैसे ही रखना, ध्यान रखना। ब्रोमीन ये 3 सेंटर स्टेट आपका यहाँ पर बना, एक तो ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है, ये कैसे बन रहा है आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, इसका प्रोडक्ट बनाएंगे और इसका फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे, समझ रहे बेटा। तो इसको लेके चलते हैं। मान लो आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया इधर से, तो अगर आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया बेटा इधर, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अच्छा न्यूक्लियोफाइल पानी है तो बेटा बैक साइड से अटैक करेगा, समझो बात को। जब ये बैक साइड से अटैक करेगा इसका मतलब ये यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा बेटे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और तो ब्रोमीन तो ब्रोकन में ही रह जाएगा, तो ब्रोमीन तो रह गया ब्रोकन में। चूंकि बैक साइड से OH अटैक करेगा तो प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बनाएगा, जहां पर प्लस है वहां लोन पेयर आएगा। तो बताओ ये डार्क में आएगा कि नहीं आएगा, चूंकि बैक साइड से अटैक कर रहा है। इन्वर्जन इसका तो कॉन्फिगरेशन अलग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट साइड से अटैक, मतलब अगर ऊपर है तो ये नीचे से अटैक करेगा। तो अगर ये ब्रोमीन नीचे है, बिलो द प्लेन है, तो फिर वाटर ऊपर से अटैक करेगा अबव द प्लेन, तो इसलिए ये क्या होगा, डार्क होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पोजीशन ब्लॉक्ड आपको पता है अच्छे से। अब बेटा बताओ यहाँ से जैसे प्लस आएगा इलेक्ट्रॉन से, यहाँ से ये H प्लस इसके इलेक्ट्रॉन O प्लस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और बेटा यहाँ से H प्लस हट जाएगा, यहाँ पे OH बचेगा, तो OH आ गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये बात समझ में आ गई ना बेटे। अच्छा इस पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो ये देखो Br क्यों ब्रोकन रह गया, समझ में आ गया ना। ये तो वैसे ही छूट गया, और यहाँ पर जब ये आया तो बैक साइड से अटैक किया, तो यहाँ पर डार्क में लगाइए, क्लियर। चलिए अब बेस है बेटा, अरे बेस है भाई, अरे क्या बेस है भाई, ये माइनस है ये प्लस, बेस। और ये देखो एक्टिव हाइड्रोजन है आपका, एसिडिक हाइड्रोजन है, तुरंत ये OH माइनस इस H प्लस को खींच लेगा अपनी तरफ, पानी निकाल देगा, और यहां पर बनेगा O माइनस, यहां पर बनेगा O माइनस, देखिए बन गया O माइनस। ओहो, जैसे O माइनस आया आपको पता है तगड़ा प्लस आई इफेक्ट देता है, ये तगड़ा प्लस आई इफेक्ट देता है। दिस इज लिविंग ग्रुप, इस लिविंग ग्रुप को धक्का मारेगा, किक मारेगा बड़ी तेजी से, इसको बाहर निकालेगा ऐसे, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देंगे। और बेटा चूंकि एक साइकिल बन रही है 3 मेंबर की, तो अगर तो बेटा तो आपको मैंने बताया था कि वो तो प्लेन में ही होगा, तो अगर ये आपका डार्क है तो ये वाला भी कैसे जुड़ जाएगा, अब डार्क से जुड़ जाएगा। देखो ये इस तरह से, देखो इस तरह से, आ रही बात समझ। अच्छा बेटा इसका भी इंटरमीडिएट यहाँ तक बना के दिखा दे क्या डायरेक्ट। अगर हम इसकी बात कर लें यहाँ पर, इसकी बात आगे पूरा एकदम फाइनल यहाँ तक इसके रिस्पेक्ट में बात कर लें अगर, तो क्या बेटा ये कुछ इस तरह का बनेगा, देखिएगा डार्क था, तो ब्रोमीन जो टूट के अलग होगा वो तो डार्क वाला अलग हो जाएगा, बोलो ना बेटे, अलग हो जाएगा कि नहीं अलग हो जाएगा। और ये इधर वाला तो वैसे ही रहेगा, इधर वाला है ना। और यहाँ पर आपका बेटा क्या आएगा, OH आएगा, OH से फिर बेस क्या OH माइनस निकाल लेगा, तो यहाँ पे O माइनस बचेगा। क्या बचेगा बेटा, O माइनस बचेगा। कैसा O माइनस बचेगा, चूंकि ये डार्क है तो यहाँ पर O माइनस ब्रोकन होगा, तगड़ा प्लस आई होगा, इसको धक्का मारेगा माइनस और यहाँ प्लस आएगा, और ये क्या करके ऐसे टूट के तो ये दोनों ब्रोकन में आ जाएंगे। समझ रहे हो ना कहानी, कुछ इस तरह से देखिए।
जेलिश। आ गया पॉसिबिलिटी है वाला बेटे। तो जैसे ये बना और प्लस एक ये बन जाएगा, तो एक डार्क वाला बन जाएगा, एक ब्रोकन वाला बन जाएगा। कहानी समझ में आ रही ना बेटे? उसके बाद फिर आपको क्या करना बेटा, अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या था आगे, कोई गड़बड़ी नहीं करना। क्या हमने यहां तक काम निपटा लिया, अब ये इसका बात आई। तो इसकी बात आई तो हम आपको पहले बताए थे कि ये मेटल है तो मेटल प्लस होगा, इसके बगल में ये माइनस होगा, यानी यहां पर जो एमी माइनस है इस पर, ये आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब देखो आगे क्या होगा। तो अब बेटा बताओ, फिर अब जब इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बेटा क्या फिर से बैक साइड से अटैक करेगा? क्योंकि अगर ये दोनों डार्क है तो बेटा यानी ये अबव द प्लेन है, तो पोजीशन ब्लॉक्ड है बेटे। अब इसमें अगर ये न्यूक्लियोफाइल ये आपका एमी माइनस यहाँ पर अटैक करेगा बेटे, तो बताओ बेटा कहाँ से करेगा? बैक साइड से करेगा। तो ये बॉन्ड अगर ऐसे टूटेगा तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। गौर फरमाइएगा जनाब, गौर फरमाइएगा जनाब, गौर फरमाइएगा जनाब। और ये ओ माइनस है ना, और चूंकि यहां से पानी अलग हुआ था तो पानी का H प्लस ये लेके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर तो ये डार्क तो अलग हो गया, तो देखो यहाँ पर OH आ गया यहाँ पर OH। अब बेटा बताओ, अब इसका जो न्यूक्लियोफाइल तो बैक साइड से अटैक किया था यहाँ पर इस जगह पे जाके, तो देखो इसका एमी माइनस और ये प्लस मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा। चूंकि बैक साइड से अटैक किया है तो ऊपर वाला अगर डार्क है तो नीचे वाला ब्रोकन होगा, ये वाला इस तरह से है ना। ये जो इसने पानी से H प्लस यहाँ ले लिया। दूसरा बेटा बताओ, अब अगर इसकी बात करें तो ये अगर ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो ऊपर वाला तो क्या होगा, और ये भी पानी से क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा। तो ऊपर वाला ब्रोकन, देखो OH जो ऊपर बनेगा, ऊपर वाला OH कैसा बनेगा, ब्रोकन बनेगा। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना। हाँ रुको, इसको सही कर दें, थोड़ा सा वेट करना बेटे, उसको मैं सही कर दूँ, जस्ट मिनट। देखो ये वाला था, तो ऊपर वाला जो OH आपका रहेगा कैसा रहेगा, ब्रोकन रहेगा। और जो एमी अटैक करेगा बैक साइड से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एमी माइनस, तो बताओ अगर ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला कैसा रहेगा बेटा, ब्रोकन। OH है ना, तो ब्रोकन होगा। और नीचे वाला जो OH आएगा वो कैसा आएगा, सॉरी एमी जो आएगा वो कैसा आएगा, डार्क में आ जाएगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो ये आपका डैश होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, अब आप समझ ना। और ये आपका वेज होगा। तो देखो बेटा दो बन रहे हैं ना, तो यहाँ पर डार्क, ये ब्रोकन, और ये ब्रोकन और ये डार्क, इस तरह से दो पॉसिबिलिटी आपको नजर। आई थिंक समझ गए ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे टूटा तो अब ये ऊपर वाला जो यहाँ H प्लस लिया इसने, तो ऊपर वाला ब्रोकन था तो OH ब्रोकन में रह गया। देखो ये डैश, तो जिसने चूंकि बैक साइड से अटैक किया था तो ये डार्क हो गया। तो कुछ इस तरह से ये पॉसिबिलिटी। बढ़िया क्वेश्चन, गर्दा क्वेश्चन था कि नहीं था बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुछ इस तरह से बेटा आप इस क्वेश्चन को भी समझ सकते हो। कहानी क्लियर हो गई होगी, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस यहाँ तक, अभी तक आपने, है ना। अब बात करते हैं NBS एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है बेटा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। देखो हमने क्या एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखा, ब्रोमिनेटिंग एजेंट देखा, हेलोजनेटिंग एजेंट की बात की हमने, राइट। अल्फा ब्रोमिनेशन देखा हम लोगों ने। इसके बाद फिर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा। अब देखते हैं एनबीएस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, इसका फंक्शन आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो बेटा। जो एनबीएस होता है ना, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये 1 डिग्री अमाइन को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और बेटा 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, सीधे सीधे। एनबीएस डार्क, एनबीएस और कैसा, डार्क। तो देखो ये बेटा ये अमाइन है, देखो यहाँ पर एक कार्बन, जो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, या ऐसे कह सकते हो यहाँ पर N से 2 हाइड्रोजन लगे तो 1 डिग्री अमाइन होता है। NH2 जब होता है तो 1 डिग्री अमाइन होता है। 1 डिग्री अमाइन को सीधे सीधे अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो बेटा बताओ इसका ये जो वाला जो कार्बन है, ये तो यहाँ पर N है, कार्बन यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये, देखो सब बना के देखो, ये तो हटेगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो ये और यहाँ पर ये कार्बन ये NH2 हटेगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H आ जाएगा। देख लो 1 2 3 1 2 3। तो ये 1 डिग्री अमाइन को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, समझ लो बेटे, अल्डिहाइड में हो गया। और ये देखो 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में, तो देखो ये बेटा 1 डिग्री अल्कोहल ही तो है। एक ये कार्बन, वो एक जिस कार्बन से लगा उससे एक ही कार्बन है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल को, देखो अल्डिहाइड में। तो ये वाला तो OH हट जाएगा बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH लग जाएगा, डबल बॉन्ड OH लग गया, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। और 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, ये कीटोन में। 1 डिग्री अल्कोहल, अब मान लो 2 डिग्री अल्कोहल होता है कुछ इस तरह का, इस तरह का, यहाँ पर OH लगा होता है, तो 2 डिग्री है, तो यहाँ पर सीधे सीधे पता है क्या होता है, जब आप NBS डालते हैं तो कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये हो जाता है। तो देखो इधर CH3 और इधर भी C लगाए तो आपका क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है, और ये अल्डिहाइड। सो इस तरह से ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। इस तरह से बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम
करता है। सो एनबीएस जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। समझो बेटा, हर एक चीज समझा रहा हूं पूरा डिटेल में। मुझे नहीं लगता कि आपको एनबीएस का इतना डिटेल चीजें मिल सकती है एक साथ। अभी तो आप देखो एडवांस से भी एडवांस लेवल की चीजें अभी आपको आगे बतानी है, तो आपको वहां से समझ में आएगा। अब एनबीएस का अगला फंक्शन देखते हैं, एनबीएस एज डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट का मतलब बेटा CO2 का निकलना है ना। कैसे कैसे करता है, जरा इस चीज को समझो आप। सो एनबीएस एज डीकार्बोक, तो ये कहां पे करता है, पहले वो कंडीशन पता होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में काम करेगा ये, और अल्फा एमिनो एसिड में करेगा, सीधे CO2 निकाल देगा। एनबीएस वाटर होना चाहिए और हीट, एनबीएस वाटर होना चाहिए और हीट। ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं बेटे, ध्यान रखो। एनबीएस, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, एनबीएस का मतलब केवल ये नहीं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दे दिया, एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करा लिया आपने और काम हो गया। ना ना ना, अभी तो आप खुद समझ रहे होगे, खुद फील कर रहे होगे कि एक्चुअली में एनबीएस क्या है, एनबीएस कितना इंपॉर्टेंट है और कितना। मैंने तीसरा लेक्चर है ये, और भी लंबे लंबे लेक्चर्स मैंने लिए, हर चीज को समझाने की कोशिश की बेटे। और अभी तो इसमें आगे देखो और क्या होता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब समझ लो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है बेटा, यहाँ पे अल्फा पे हाइड्रोक्सी लगा कि नहीं लगा है, तो सिंपल अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहाँ पर अल्फा एमिनो एसिड, तो बेटा देखो एसिड ग्रुप है, उसके अल्फा में एमिनो ग्रुप लगा है, सो अल्फा एमिनो एसिड। कुछ नहीं करना है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब, अगर आपको एनबीएस वाटर हीट दिख जाए किसमें, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में या अल्फा एमिनो एसिड में, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे डीकार्बोक्सिलेशन कराना, CO2 बाहर कर देना। तो यहां से आप CO2 को बाहर कर दो, देखो CO2 बाहर गया, CO2 बाहर गया तो यहां H रह गया, मतलब कार्बन तो था ही था, तो सीधे सीधे देखो ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा। देखो यहां से CO2 को बाहर कर दो तो बेटा देखो ये, और यहां पर NH2। बताइए बेटे, तो क्या करता है बेटा, ये जो है डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट का काम करता है ना। अब सुनना जरा सा, तो ये CO2 यहां से निकल गया बेटा, है ना। CO2 जब यहां से निकल गया, अब एक चीज और समझना है यहां पर। तो यहां पर बेटा क्या बचा, H बचा, क्या बचा, H बचा। देखो यहां पर भी H है बेटे, देखो। अब यहां पर एक चीज समझना क्या हो सकता है और भी, है ना। देखो यहां पर CO2 पूरा निकल गया, यहां पर H आ गया, यहां पर H आ गया, अल्कोहल बन गया बेटे, बन गया कि नहीं बन गया। अब यहां पर अगर आप देखो तो ये जो सभी निकला, तो यहां पर देखो क्या है आपका C था, और यहाँ पर NH2 था बेटे, और यहाँ पर H बचा। चूंकि NH2 है ना, ये तो बेटा आप इसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एलेनिन बोलते हैं, एलेनिन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एलेनिन बोलते हैं। क्या बेटा ये 1 डिग्री अमाइन है, और अगर ये 1 डिग्री अमाइन है तो बेटा इसको एनबीएस किस में कन्वर्ट करता है बेटे, बताओ जल्दी से मुझे, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है बेटा। तो इस 1 डिग्री अमाइन को ये किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो यहाँ पर ये अल्डिहाइड बना हुआ नजर आ रहा है आपका, ये अल्डिहाइड बना हुआ नजर आ रहा है। कहानी समझ में आ रही है बेटे। सिमिलरली यहां से भी आगे बेटा, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, और अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है सो दिस कैन ऑल्सो बी कन्वर्ट इन अल्डिहाइड, ये भी आपका अल्डिहाइड में, और प्लस यहां से क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। तो इस तरह से बेटा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर अल्फा एमिनो एसिड है बेटा, इनका रिएक्शन एमडीएक्स के साथ कराओ तो क्या करा देते हैं, ये डिकार्बोक्सिलेशन करा देते हैं। और आगे का प्रोसेस भी आप समझ रहे हो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आपके सामने, आपके सामने। तो अब देख लेना, डिपेंड करता है कि बेटा ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है। जैसा ऑप्शन में दिया हो उसके हिसाब से आपको टिक मारना है ना, बस उसके हिसाब से आपको काम करना है। कहीं पर अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है बेटा, हालांकि इसको आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट, ये फ्री रेडिकल जनरेटर होता है बेटा, AIBN जो होता है, क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजो बिस आइजो, है ना, ब्यूटायरोनाइट्राइल, एजो बिस आइजो ब्यूटायरोनाइट्राइल बोलते हैं। और ये फ्री रेडिकल जनरेटर होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया वाला काम करता है। और इसको स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरह से बना के आपको दिखाया कि आप याद रख पाओ। देखो N डबल बॉन्ड N है, बाकी इधर सिमेट्रिकल इधर सिमेट्रिकल है। देखो इस तरह से 2 बॉन्ड और एक CN, इस तरह से 2 बॉन्ड और एक CN। अब ये जो 2 बॉन्ड हैं, चाहो तो यहाँ पर CH3 लिख लो तो CH3 आ जाएगा। यहाँ पर जो 2 बॉन्ड हैं इनको CH3 लिख लो, और यहाँ पर CN है, तो इसको हम लोग बोलते हैं AIBN। ये आपका फ्री रेडिकल जनरेटर होता है, कहीं पर जरूरत पड़े, यूज पड़े तो इसका यूज करना, मैंने आपको उसको दिखाया। हालांकि एडिशन रिएक्शन की हम बात करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे, एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। हम लोग इसको अल्केन वगैरह में बहुत यूज़ करते हैं, उनके मैकेनिज्म्स वगैरह में। बोलो बेटे। अच्छा, अब आगे की चीज़ थोड़ा समझें। उसके पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में कुछ चीज़ें समझाई थी, फटाफट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा देख लो। मैंने आपको बताया था बेटा कि एक होता है अराइल ग्रुप और एक होता है फेनाइल ग्रुप, अराइल ग्रुप और फेनाइल ग्रुप। मैंने दोनों बताया था कि फेनाइल सिर्फ क्या होता है कि बेंजीन से अगर आप एक H निकाल दो, बेंजीन से, सिर्फ बेंजीन से, तो C6H5 बनता है, जिसको आप PH लिखते हो, वो आपका फेनाइल होता है। बट अराइल क्या होता है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से, चाहे बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ से H निकाल दो तब भी अराइल होगा ये। या फिर अगर आप देखो यहाँ पर
ये भी क्या है बेटा आपका एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ से निकाल दो तब भी अराइल होगा, या फिर मान लो 3 है इस तरह से, होमो या हेट्रो भी हो सकता है बेटे, कुछ इस तरह से यहाँ से निकाल दो तब भी ये अराइल होगा। तो एक्चुअली में अराइल फिनाइल तो हो ही सकता है। अराइल देखो ये कह सकते हैं कि फिनाइल, या फिर आप ये बोलो कि अराइल क्या होगा बेटा, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, यहां से आपने निकाला, तो अगर केवल बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल के वैलेंसी को फ्री कर रहे हो तो फिनाइल होगा, और चूंकि एरोमेटिक है तो एरोमेटिक से निकालो तो बेटा एराइल भी होगा, यानी कोई भी फिनाइल ग्रुप हमेशा एराइल होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, जस्ट एक रिवीजन दे रहा हूं, गड़बड़ नहीं करना। तो जरा देख लो एक बार फटाफट, अराइल और फिनाइल, ये क्यों बता रहा हूं, अभी आगे जरूरत है इसकी। अराइल ग्रुप ऑलवेज कंटेन्स एन एरोमेटिक रिंग। अब एरोमेटिक होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है, एक रिंग हो सकता है, 10 रिंग का भी हो सकता है, कितने भी रिंग का एरोमेटिक होना चाहिए। तो अगर एरोमेटिक रिंग है और वहां से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो तो अराइल होगा। लेकिन फिनाइल क्या होता है, फिनाइल का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है बेटा वो हमेशा बेंजीन से बनाया जाता है, सिट्रिक एसिड से बनाया जाता है और एक हाइड्रोजन निकाल के बनाया जाता है। फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज लॉस्ट फ्रॉम एरोमेटिक। एरोमेटिक से अगर हाइड्रोजन निकाल रहे हो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से तो अराइल हो सकता है, जिससे अगर आप बेंजीन से निकालोगे तब भी अराइल होगा और वो फिनाइल भी होगा, दोनों होंगे। फॉर्म्ड व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से निकालोगे तभी केवल फिनाइल बात करोगे। कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अराइल ग्रुप। बहुत सारे कार्बन नंबर हो सकते हैं, कम ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, बट इसमें केवल 6 होंगे क्योंकि आप बेंजीन की बात करो। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, फिनाइल ग्रुप, नेप्थाइल ग्रुप है ना, टोलाइल ग्रुप, इंडोलाइल ग्रुप है ना, और इसमें तो आपको बेंजीन से निकालना हुआ आपका, ठीक है। तो इसका मतलब कि बेटा जितने भी फिनाइल ग्रुप्स होंगे वो हमेशा एराइल होंगे, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक है और वहां से आप हाइड्रोजन निकालो तो फिनाइल तो बनी रहा है, और चूंकि एरोमेटिक से निकालो तो एराइल तो है ही है। सो ऑल फिनाइल्स आर अराइल, बट ऑल एराइल्स, अब जैसे यहां से आपने निकाल दिया तो बेटा ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, यहां से हाइड्रोजन फ्री, तो बेटा क्या ये एराइल ग्रुप तो है, लेकिन क्या ये फिनाइल है? नहीं। फिनाइल कब हो सकता है? जब केवल बेंजीन से निकालो, यानी ऑल एराइल फिनाइल नहीं हो सकते हैं। असेशन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर बेटा एवरी फिनाइल इज एराइल बट एवरी एराइल इज नॉट फिनाइल। ये भी समझ, ये थोड़ा सा जल्दी से मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि हम पहले लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर जरूरत है इसलिए एक बार आपको जस्ट बोल दे रहा हूं। अराइल ग्रुप्स का एग्जांपल्स अगर आप देखें तो देखो अराइल ग्रुप्स है, ये देखो इंडोल है। अब देखो बेटा 2 रिंग यहां पे साफ साफ नजर आ रही है कि नजर आ रही है, और वहां से देखो एक वैलेंसी आपने फ्री कर दिया कि नहीं कर दिया बेटे, तो ये यहां पर कुछ कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा, तो ये आपका जो ग्रुप है कौन सा ग्रुप हो गया? पूरा का पूरा अराइल ग्रुप हो गया, इंडोल। फिर एन3 में देखो बेटा ये 3 रिंग है और ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड से फ्री वैलेंसी यहाँ पे कोई ग्रुप लगाओगे तो बेटा ये जो ग्रुप होगा कौन सा होगा? अराइल ग्रुप होगा। सुनिए देखो इतना बड़ा कंपाउंड दिख रहा है, देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, यहां से फ्री वैलेंसी भी देखो ये ग्रुप लगा दिया कि नहीं लगा दिया आपने? इसको बोलते हैं क्या बताओ? इंडोलाइल 3 एक्राइलो ग्लाइसिन। सिमिलरली एंथ्रासीन है बेटा, बताओ यहां पर आपने फ्री वैलेंसी में कोई ग्रुप लगाओगे तो ये आपका भी कैसा ग्रुप होगा? अराइल ग्रुप होगा। और यहां पर चाहो तो आप एक चीज और भी लिख सकते हो कि अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला ग्रुप भी कौन सा ग्रुप होगा? अगर यहां पर इसका वैलेंसी फ्री कर दो, दिस विल ऑल्सो बी अराइल ग्रुप एंड दैट इज फिनाइल। समझ में आती होगी बात आपको, है ना? तो आपने ये समझ लिया। अब फिनाइल का भी थोड़ा सा जस्ट एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं कि भाई फिनाइल क्या होगा। फिनाइल ग्रुप्स C6H5 अभी बताया मैंने आपको, एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। बेंजीन रिंग से ही देखो ये ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन रिंग से ही देखो सी ग्रुप लगा हुआ है, C6H5 बेंजीन रिंग से ये ग्रुप लगा हुआ है, C6H5 बेंजीन रिंग से ग्रुप लगा हुआ है, वे ऑल आर फिनाइल ग्रुप्स। ये सब नाम वगैरह मैं सब आपको बता चुका हूँ। टोल्यूइन है, फिनॉल है ना, फिनाइल, रेलिन, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलीस्टाइरीन है, ये सब मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अभी चूंकि जरूरत है इसलिए मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो है थोड़ा सा तेजी से इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे अब थोड़ा सा रुक के आराम से काम करेंगे, क्योंकि आगे बहुत ही क्लासिकल चीजें आने वाली, बहुत ही क्लासिकल जबरदस्त चीजें आने वाली। अब जैसे बेटा यहाँ पर एक आर लगा हुआ है इस तरह से, रिंग के साथ इस तरह से, इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा, ये आर का मतलब अल्काइल ग्रुप नहीं, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। आर इज जस्ट ए ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन रिंग विथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इट मे बी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इट मे बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसको अल्काइल मत समझ लेना, जस्ट एक ग्रुप को मैंने आर से लिखा है, रिप्रेजेंट किया है। अब अगर ये ऐसा लिखा इसका मीनिंग क्या होगा? तो फंक्शनल ग्रुप लगाया है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 कर लो। इसका मतलब ये होता है कि बेटा ये आर, देखो यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप लगा ही हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये आर सीधे पूरे रिंग में घुसा हुआ है ना, इसका मतलब ये आर कहीं पर भी लगा हुआ हो सकता है। 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है। कहाँ पे लगा होगा ये आपको मेंशन होगा, आपको गिवन होगा, बताया जाएगा। जैसे कि दिखा देते हैं हम आपको, देखो ये है। अब यार कहाँ पे हो सकता है? तो देखो यहाँ पर इट मीन्स आर इज कनेक्टेड विथ द रिंग, रिंग के साथ कनेक्टेड है। अब कहाँ पे कनेक्टेड है? एट एनी पोजिशन, किसी भी पोजिशन पे हो सकता है। कहाँ पे? 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, किसी पे। 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 6 पे, कहीं पे भी। और यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है। सो व्हेन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस विल आस्क्ड, then position of r will be defined और it will be given in question, इसलिए टेंशन नहीं लेना। r कहीं भी हो सकता है। तो देखो ये r है और ये नंबरिंग आपने किया यहाँ पर। अब ये r कहीं भी हो सकता है, देखो 6 पे भी हो सकता है,
5 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है। कहाँ पे होगा ये आपको उन्हें बता दिया, क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपको बताया जाएगा, है ना। बट अगर इसका ऐसे लिखा हुआ है तो बेटा इसका मीनिंग समझिए कि नहीं समझिए, कि इस तरह से किस तरह से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो कहीं पर भी अगर आपसे बोल दिया जाए AR तो बेटा समझ जाओ ना, इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स अराइल ग्रुप की बात हो रही है। और कहीं पर अगर आपको बोल दिया जाए PH यानी फिनाइल ग्रुप की बात हो रही है, तो AR की बात अगर कभी भी हो तो ध्यान रखना, AR का मतलब इनमें से इस तरह के कोई से भी कंपाउंड्स हो सकते हैं अराइल ग्रुप्स। इसको आप AR यहाँ पे लिखते रहो, AR ऐसे बोल दिया गया, अराइल ग्रुप्स, ठीक है। और बाकी PH तो आपको पता है क्या है। तो अराइल अगर बोला गया तो कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड इस तरह से हो सकता है जहां से हाइड्रोजन को निकाल के कोई ग्रुप लगाया जा सकता है। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब AR और PH से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इस तरह की आएंगी। अब जैसे मैंने आपको जो भी चीजें जैसे भी बताई, उन सबका जरूरत हमें पड़ने वाली है यहाँ पर। बोलो बेटे, बात समझ में आती है कि नहीं? तो ये क्लियर हो गया कहानी यहाँ तक? आई होप बेटा आपने यहाँ तक बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय किया होगा, समझ में आई होगी सारी चीजें। कोशिश कर रहा हूँ बेटा आपको एकदम परफेक्शन लाने की, है ना, परफेक्शन लाने की कोशिश दे रहा हूँ। और NBS का एक बार ऐसा कर लो कि भैया NBS का टेंशन जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाए। जब भी NBS की बात आए तो NBS को आप चुटकी में हवा में उड़ा दो, तो हर चीज। तो अब आगे का चीज मैं आपको बता देता हूँ, सब लोग ध्यान से सुन लो बेटे। यहां तक जितना मैंने बताया, जेईई मेन था, नीट था, एडवांस था, हर सारे लेवल्स लेके चले। अब सुन लो इसके आगे की बात। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं, जो लोग हाईली एडवांस पढ़ना चाहते हैं वही लोग क्लास में रुके, और जो लोग नहीं करना चाहते हैं बेटा इसके आगे के लेक्चर को फॉलो ना करें। ये डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूं। तो इसके आगे का जो बात मैं बताने जा रहा हूं बेटा, देखो अभी तक का जो मैंने बताया सब सारी चीजें उससे कवर हो रही हैं, जो भी है, नीट लेवल है, एम्स लेवल है, जेईई मेन लेवल है, एडवांस लेवल है, सारी चीजें। बट इसके आगे का जो है, जो स्पेसिफिकली हाईली एडवांस लेवल की बात हम आगे जो करने जा रहे हैं, तो जो एकदम ये श्योर है कि हमें 100% एडवांस में ही एकदम घुस ही जाना है बेटा, वही लोग आगे कंटिन्यू करें। और बाकी लोग अगर थोड़ा सा भी जिनको डाउट है कि नहीं, तो वो लोग यहीं पर के लेक्चर को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। आप कुछ और पढ़ सकते हो इस टाइम पे, ठीक है। और जो लोग एकदम एग्जैक्टली एडवांस की बात करना चाहते हैं, मतलब हाईली एकदम एडवांस लेवल की बात करना चाहते हैं, तो NBS का ये लेक्चर आगे आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आगे जो बताने जा रहा हूँ बहुत तगड़ी चीजें हैं, है ना, जो एक्सक्लूसिवली एडवांस होगा, हाईली एडवांस टू एडवांस लेवल की चीजें होंगी, जो कि मैं उसमें मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, बट मैं वो सारे फंक्शन बताते चला जाऊंगा, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं, बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं। जहां पर रिक्वायर्ड होगा वहां पर बताऊंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं बिल्कुल भी, वो है ना। तो बस आपको मेथड्स तरीके बताते चले जाऊँ कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इस तरह की चीजें आ जाए तो आप क्या करोगे, ऐसा चीज आ जाएगा तो आप क्या करोगे, तो आपको सामने दिख जाएगा, तो फटाक से आप कर लोगे। फिर NBS का आपका एडवांस भी कोई ऊपर आ जाए तो NBS में आपको हिला नहीं सकता है, ये गारंटी है, ठीक है बेटे। ये बेटा तो अब आगे देखते हैं, और आगे जो भी हम लोग बात करेंगे अब, है ना, उसमें मैं आपको प्रोसेस रिएक्शंस बताता जाऊंगा, है ना। चूंकि ये एडवांस से भी एडवांस लेवल की चीज है, तो यहाँ पर मैं आपको बस कॉन्सेप्ट्स बताता चला जाऊंगा, क्या क्या रिएक्शंस फॉर्म हो सकती हैं थ्रू NXX, NBS या फिर NCS या फिर NIS, है ना। और यहाँ पर मैकेनिज्म की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल भी जरा से भी जरूरत नहीं, किसी भी लेवल पे इसका मैकेनिज्म आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखिए पहले कॉन्सेप्ट की, और वो क्या है बेटा, ARH to ARX। अब AR का मतलब, अब देखो ये सारी चीजें मैंने पहले आपको क्यों बताई, कि जैसे बेटा AR की बात आ रही है, इसका मतलब कोई सा भी एरोमेटिक रिंग हो सकता है, और वहां से हाइड्रोजन निकलेगा और उसके साथ क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। मतलब वो फेनाइल भी हो सकता है और कोई सा भी एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है ना। उसका रिएक्शन में किसके साथ कराना है बेटे, NX के साथ कराना है। बात समझ रहे हो, तो गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी, और फटाफट आप देखते चले जाएं। तो देखिए जैसे पहला एग्जांपल क्या, देखो ARH है। अब ये AR बेटा मैं, अब देखो, अब इससे आप हजारों रिएक्शन बेटे बना सकते हो, नहीं ये एक रिएक्शन सब पे भारी। कैसे कि भैया AR लिख दिया, इसका मतलब यहां पर कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। बात समझ रहे हो, यहां पर ये AR चूंकि फिनाइल भी एक एरोमेटिक होता है, तो फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, और कोई सा भी एरोमेटिक, है ना, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, है ना, कोई सा भी कैसा भी हो सकता है। वो सारे एग्जांपल्स मैंने आपको जस्ट पहले इसीलिए अभी आपको दिखाए। तो एक छोटा सा रिएक्शन, इसको छोटा मत समझना, और ऐसे में ये चीज मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मतलब एक रिएक्शन का मतलब ही बहुत ज्यादा रिएक्शंस कवर हो रही हैं आपकी, तो आप डायरेक्ट आप देखते चले जाओ, है ना। तो मैं आपको दिखाता जाऊंगा, फटाफट आप उसका इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करो बेटे, इसकी क्या है। तो देखो ये बेटा आपका NXX है ना, ये यहां पर जो X है हेलोजन, ये मतलब ये NBS भी हो सकता है, ये NCS भी हो सकता है, ये NIS भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। अब सोचो, हम बात केवल NBS की करते हैं जनरली, बट यहां पर अगर आपको यहां पे Cl लगा दिया जाए तब भी वही रिएक्शन आएगा, I लगा दिया जाए या Br लगा दिया जाए तब भी वही रिएक्शन आएगा, और कुछ नहीं करते हैं। यहां पर अगर हम BF3 और वाटर का रेशियो 1:1 ले लें रूम टेम्परेचर पे, तो बेटा यहां से इसका H रिप्लेस होकर यहां पर, है ना, आपका हेलोजन आ जाता है, सिंपल। अब अगर यहां पर Cl होगा तो Cl आ जाएगा, यानी अगर NCS होगा तो Cl आएगा, NIS है तो I आएगा, NBS है तो Br आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपने देखो क्या क्या बेंजीन लिया बेटा, और उसका यहां पर NXS से रिएक्शन कराया,
ठीक है, तो देखो एक्स रिप्लेस हुआ और सीधे यहाँ पर एक्स आ गया, और ये यहाँ पर देखो आपका क्या बन गया, हेलोबेंजीन बन गया। क्या बन गया ये, हेलोबेंजीन। बस कंडीशन इज कि बेटा यहाँ पर BF3 और वाटर क्या होना चाहिए, 1:1 रेशियो पे होना चाहिए, तब ये पॉसिबिलिटी इस रिएक्शन की होगी। आई होप कि आपने ये बात समझी। आगे देखो फटाफट, ये बहुत बढ़िया चीजें हैं बेटा, मतलब ये एकदम है ना, बोलते नहीं चार चांद लगा देना। तो NBS के कॉन्सेप्ट में ये चीजें आपको दूसरों से बहुत अलग बनाएंगी, ये जो चीजें आप अभी सीख रहे हो। अराइल बोरिक एसिड टू अराइल क्लोराइड विथ NCS। अब यहां पर एन क्लोरोसक्सिनामाइड की बात हो रही है, देखिए कैसे जनाब, है ना। तो देखो अराइल बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हम बोरिक एसिड को कैसे लिखते हैं, BOH होल थ्राइस लिखते हैं। अब यहां से अगर हम एक OH को हटा दें और वहां पर AR लगा दें तो क्या बनेगा, AR, और का देखो BOH होल ट्वाइस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो एक OH हटा और उसके यहाँ पे AR आ गया, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, अराइल बोरिक एसिड। अब यहां पर फिर से वही अराइल, यानी यहां पर कोई सा भी एरोमेटिक हो सकता है, समझ लो बेटे बात, और ये फेनाइल भी हो सकता है। अब अगर आप इसका रिएक्शन NCS से कराओ, एन क्लोरोसक्सिनामाइड से कराओ बेटा, 0.1 इक्विवेलेंट COCl क्यूप्रस क्लोराइड और मिथाइल साइनाइड 80 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप कराते हो तो बेटा ये पूरा पूरा BOH रिप्लेस होके Cl में जाता है। देयर इज नो नीड ऑफ मैकेनिज्म, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सीधे कॉन्सेप्ट को सीखो, उनके प्रॉपर नोट्स बनाना बेटे, प्रॉपर नोट्स बनाना, बहुत मजा आएगी। मतलब आप देखो ना कि कितना हायर लेवल की चीजें मैंने मतलब NXS से रिलेट करके सारी चीजें बता दी, और इतना डिटेल्ड आपको नहीं मिलने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कि हमने यहां पर फेनाइल ले लिया है ना, तो जैसे अराइल बोरिक एसिड, इसको क्या बोल सकते हैं, फेनाइल बोरिक एसिड, राइट। अब देखो इसे NCS से रिएक्शन कराया, 0.1 इक्विवेलेंट COCl है और MaCN है 80 डिग्री सेल्सियस पर, तो बेटा देखो BOH होल पूरा हट गया और यहां पर Cl आ गया। सिंपल, कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो जस्ट इनको नोट इट डाउन, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और कहीं पर जरूरत पड़े तो आप इनका डायरेक्ट यूज करो। ये मैं दिखाना आपको जरूरी समझता था, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिया है, क्योंकि ये चीजें ऐसी चीजें जरूरत आपको आगे पड़ सकती हैं, इनका इंपॉर्टेंस बेटा बहुत ज्यादा है। आगे बात करते हैं। अब हम फिर से ARH को ARX में कन्वर्ट करेंगे NX के साथ, अभी हमने किया था इसके पहले। अब कैसे करेंगे उसका दूसरा तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, जरा देखिएगा ध्यान से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए इसमें कई सारी चीजें आपको समझने को मिलेंगी। यहां पर देखो ARH है बेटा, कोई सा भी एरोमेटिक रिंग, बार बार बोल रहा हूं, आप NX ले लो, मतलब आप यहां पर NIS नहीं है, यहां पर क्या क्या हो सकता है बेटा, N ब्रोमोसक्सिनामाइड हो सकता है और N क्लोरोसक्सिनामाइड हो सकता है। इसमें 5 मोल% है ना, ट्रिप SME, ये लुईस बेस का काम करता है और कैटलिस्ट का भी काम करता है। और यहां पर 1 मोल% AgFSB है ना, F6 की बात कर सकते हैं। सारी चीजें यहां पर मैंने डिटेल बता दी। जैसे ट्रिप का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रिप्टी है ना, देखो यहां पर साफ साफ देखो लिखा है ट्रिप्टी है ना सिनाइल। ट्रिप SB का मतलब यही आपके सामने है, देखो बेटा है ना, ट्रिप्टी सिनाइल सल्फाइड। तो इनका जस्ट नाम जानो। और ये जो कंपाउंड होता है ना बेटे आपका, ये एक पाई सिस्टम होता है और ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ना। ये क्या करता है, टू इनहेंस इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा इसका, तो इससे यहां से X+ निकलने में आसानी होगी बेटे, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेटा, इसको यहां पर अटैक करने में भी बहुत आसानी होगी। ये काम करता है। और यहां पर जो AgFSB एंटीबॉडी F6 है, ये सोर्स ऑफ नॉन कोऑर्डिनेटिंग एजेंट है। कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स को बनाने से ये रोकेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को बनाने से ये रोकेगा। अगर आपको ये परसेंटेज याद भी नहीं रहता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल चीजें जो सामने है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बट आप अगर इतना याद रखते हो कि ट्रिप SME और AgFSB F6 रूम टेम्परेचर पे अगर आप है ना इसका रिएक्शन कराते हो है ना, तो यहां पर क्या बनाता है बेटा, ये H हट जाता है और यहां पर X आता है। सिंपल, तो इसको बढ़िया से नोट करो। यहां पर मैंने बेंजीन का एग्जांपल लिया जो कि आपके सामने है। अब ये पूछा जा सकता है कि इसमें है ना ट्रिप SME का क्या काम है, तो आप बोल सकते हो लुईस बेस और कैटलिस्ट का काम करता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर AgFSB F6 का क्या काम है, तो आप बोलोगे सोर्स ऑफ नॉन कोऑर्डिनेटिंग एनाइन का काम करता है। ये बात समझ रहे हो है ना। और ये क्या काम करता है बेटा, ये इलेक्ट्रोफिसिटी को इनहेंस कर सकता है। तो बेटा बताओ, एडवांस में बहुत सारे है ना, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चन बन सकते कि नहीं बन सकते इससे रिलेट करके। तो इसलिए मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपका ऑर्गेनिक रिएजेंट के केसेस में। चलिए अगला देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो हेलोजिनेटेड साइनो प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो हेलोजिनेटेड साइनो प्रोडक्ट, देखिए वो क्या है। अब इसका मतलब समझ रहे हो ना बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सब बता चुका हूं इसलिए क्योंकि हमें सबका जरूरत थी यहां पर बेटे। अब यार कहीं भी हो सकता है, वो गिवन होगा आपको, यहां हो सकता है, 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 और ये कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है। यहां पर आपने NXS लिया, मतलब NBS भी हो सकता है, NIS भी हो सकता है, NCS भी हो सकता है। कुछ नहीं करना है इसके रिस्पेक्ट में बेटा, ये ऑर्थो पोजीशन है ना ये। तो जब आप इसका रिएक्शन 5 मोल% पैलेडियम एसीटेट है ना और 0.5 इक्विवेलेंट PTSA से कराते हो आप, तो क्या होता है बेटा कि यहां पर जो ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पे है ना, इसका ये हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो देखो ऑर्थो पोजीशन पे हेलोजन, और इसका पोजीशन कहीं पर भी हो सकता है, वो आपको गिवन होगा। सिंपल
70 डिग्री सेल्सियस पे कराना है। तो देखो कितनी बढ़िया और कितनी मस्त और कितनी जबरदस्त चीजें बेटा जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो है क्या बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन विद एनसीएस। बेंजाइलिक हाइड्रोजन समझ रहे हो, बेंजाइलिक या अराइलिक भी बोल सकते हो। लाइक हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल होता है आपका क्या, एलाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक में क्या होता है कि बेंजीन रिंग होना चाहिए, है ना, सिंगल सिंगल और हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बेंजीन है तो उसको हम लोग बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं, समझ रहे हो। और अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ लगा हुआ है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, फिर सिंगल है फिर सिंगल है फिर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो अराइलिक हाइड्रोजन, समझ रहे हो। तो कुछ इस तरह से जरा देखिएगा कैसे। तो इसका रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं बहुत बढ़िया तरीके से, आप जरा समझने की कोशिश करना बेटे, है ना। देखो कैसे आपका इसका देखिए जरा सही है। देखिए अब ये एरोमेटिक कंपाउंड कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, अब देखो फंक्शनल ग्रुप भी, अब देखो कितनी सारी रिएक्शन बेटे बन सकती हैं। सोचिए आप जरा सा, यहाँ पर जो जी है वो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। जी यहाँ पर क्या फेनाइल हो सकता है, या फिर जी यहाँ पर क्या हो सकता है 1 डिग्री अल्काइल। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन देखो कितने काम की है आपकी, मतलब कि गर्दा कर दोगे आप, गर्दा हम बता रहे हैं आपको। किसी भी लेवल की चीजें आप ओलंपियाड या कोई सा भी लेवल के क्वेश्चन आएगा नहीं छूटने वाला आपसे इससे। तो ये सारी चीजें, लास्ट लेक्चर है एनबीएस का, 3 लेक्चर लिए मैंने, समझ रहे बेटे। इसके पहले के 2 लेक्चर्स हैं। तो ये देखो AR है बेटा, और यहां पर क्या हाइड्रोजन लगा हुआ है, देखो ये। तो मेरा क्या हाइड्रोजन सिंगल सिंगल AR आ रहा है, यस ये लीजिए। तो इसमें क्या होता है बेटा कि अगर आप 1.1 या 2.2 इक्विवेलेंट NCS ले लो और 5 मोल% कोई कैटलिस्ट ले लो सनलाइट के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे, तो ये जो आपका ये जो हाइड्रोजन है बेटा ये रिप्लेस हो जाता है। और यहाँ पर चूंकि NCS है तो यहाँ पर क्लोरीन होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन। तो देखो जैसे इस केस में देखो बेटा ये आपका बेंजाइलिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, बस ये हटेगा और सीधे सीधे यहाँ पर Cl आएगा। कंडीशन क्या है कि बेटा यहाँ पर NCS होना चाहिए और 5 मोल% यहाँ पर कैटलिस्ट होना चाहिए सनलाइट के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर। जी ध्यान रखना, हाइड्रोजन हो सकता है, फिनाइल हो सकता है ये वाला जी, और या क्या हो सकता है 1 डिग्री अल्काइल हो सकता है, 1 डिग्री अल्काइल हो सकता है बेटे। और ये तो आपको पता ही है कि ये जो आप कंपाउंड देख रहे हो बेटे यहाँ पर ये AR, ये कोई सा भी एरोमेटिक रिंग हो सकता है। बड़े बड़े है ना, आपको डरावने कंपाउंड बना के दिए जा सकते हैं, बट इसलिए मैंने छोटा सा AR लिख दिया है इसमें, सो दैट कि वो सारी चीजें कवर हो रही हैं। AR मैंने आपको बता दिया क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है, वो आपको पहले से पता है बेटे। चलिए अब आगे बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलो स्टाइरिन विथ NXS। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलो स्टाइरिन विथ NXS, जरा देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा जनाब। देखिए क्या है ये जो AR सिंगल डबल है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टाइरिन। और यहां पर देखो एसिड लगा हुआ है। अब आपने यहां पर NXS ले लिया, NCS हो सकता है, NBS हो सकता है, NIS हो सकता है। अब इसमें 5 मोल% आप क्या डाल दो, NET3, 3 डिग्री अमाइन। सॉल्वेंट CH2Cl2 ले लो, रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट में रिएक्शन निपट जाती है। ठीक है, आपका ट्राई इथाइल अमाइन लेते हैं जनरली हम यहां पर। तो कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट X ये रिप्लेस कर देता है और देखो यहाँ पर X आ जाता है, इसको बोलते हैं। अब देखो अल्फा, ये डबल बॉन्ड है बेटे, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पे है, तो अल्फा हेलो स्टाइरिन बन जाता है इसका। और यहाँ पर AR वही कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है ना। एकदम मस्त गर्दा रिएक्शन, बोलो बेटे, एकदम मस्त और जबरदस्त चीजें देख, सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो आप, एकदम गर्दा वाली चीजें एकदम मस्त है ना। तो मस्त जबरदस्त देख लो, इनके प्रॉपर बढ़िया से नोट्स बेटे बनाना और बढ़िया तरीके से करना, बहुत मजा आएगी। चलिए आगे देखिए। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलोजिनेटेड स्टाइरिन फ्रॉम सिनेमिक एसिड विथ NXS। देखिए अब इसको समझते हैं। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो यहां पर बेंजीन रिंग लगा हुआ है, दिस इज सिनेमिक एसिड। इसका रिएक्शन फिर से हमने NXS से कराया। एक्चुअली ये वही रिएक्शन है, 5 मोल% NET3 CH2Cl2 रूम टेम्परेचर 5 मिनट। तो आप क्या करोगे, COH हट जाएगा, तो सिनेमिक एसिड से अल्फा हेलो स्टाइरिन बन गया। ये क्या था बेटा आपका, सिनेमिक एसिड। तो बेसिकली इसके पहले जो रिएक्शन दिखाया वो वही था, बट उसमें यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड लगा हुआ था, मतलब फिनाइल के अलावा कुछ और भी हो सकता था, बट अगर यहां पर फिनाइल लगा दो सो दिस बिकम सिनेमिक एसिड। तो यहां पर ये COH रिप्लेस होकर यहां पर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, अल्फा हेलो स्टाइरिन बन जाएगा बेटे। क्या बन जाएगा, अल्फा हेलो स्टाइरिन बन जाएगा बेटे। तो अब शायद समझ रहे होगे बेटे बात की, मतलब क्या गर्दा चीजें आप देख रहे हो। आगे देखो आप जरा सा। फॉर्मेशन ऑफ 1 हेलो 1 अल्काइन प्रोडक्ट फ्रॉम फिनाइल है ना प्रोपियोलिक एसिड विथ NXS। एकदम गर्दा चीज, एकदम जबरदस्त चीजें आपके सामने रख रहा हूं, एकदम मतलब कांड कर दोगे आप। देखिए जरा गौर फरमाइए, ये फिनाइल ग्रुप है आपका और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अच्छा बेटा, जब यहां पर डबल बॉन्ड था तो आपको याद है ना सिनेमिक एसिड था, लेकिन जब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है तो ये फिनाइल प्रोपियोलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनाइल प्रोपियोलिक एसिड बन जाता है। और फिर से आप NBS NX NIS या फिर NCS किसी से भी रिएक्शन कराओ, बस कुछ नहीं बेटे, ये यहां से हटेगा, X आएगा। सेम वही कंडीशन है यहां पर भी,
5 मोल% NH3 CH2Cl2 सॉल्वेंट रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट में रिएक्शन हो जाती है। तो देखो 1 पे ही हेलो लगा हुआ है और 1 पे ही देखो अल्काइन लगा हुआ है, तो 1 हेलो 1 अल्काइन 1 हेलो 1 अल्काइन प्रोडक्ट बनेगा यहां पर। समझ रहे हो कहानी? तो कुछ इस तरह से बेटे आपके सामने ये बात है। चलिए पानी पीते हैं। बहुत बहुत गर्दा चीजें आपके सामने हैं बेटे। अब ये चीज है, अब कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस हैं वो देखते हैं। वो क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मिसलेनियस रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है ना। मिसलेनियस रिएक्शंस विद NXX के साथ एक एक करके समझते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। बहुत बढ़िया से तगड़े से नोट्स बनाना बेटे। आपके NBS के नोट्स ऐसे होने चाहिए कि पूरी इंडिया में किसी के पास ऐसे नोट्स ना हो। समझ रहे हो ना? सारी चीजें खोल खोल के मैंने एक एक पन्ने खोल खोल के रखे हैं यहाँ पर, है ना। बेंजाइलिक है ना, बेंजाइलिक है आपका, अलाइनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक बताया मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया, डिकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है वो बताया, है ना, सोर्स ऑफ हेलोजन, वो सारी चीजें। उसके बाद फिर कितनी सारी डिफरेंट रिएक्शंस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट मैंने आपको दिए बेटे। NBS कहीं भी आए उड़ा देना बेटे, क्वेश्चन उड़ा देना, बट प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर रिविजन जरूर करना एक बार। और उसके बाद फिर चलिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं मैं। ये रिएक्शन बेटे देखो, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है। अगर हम इसके रिएक्शन 1.05 इक्विवेलेंट NCS, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर क्योंकि एग्जैक्ट ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर NCS लिया और बेटा जिंक साइनाइड लिया है, और किसके प्रेजेंस में? MECN के और वाटर के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे। सोचो अब यहाँ पे ऐसे लिखा सकता ना, NCS डाला, जिंक साइनाइड डाला, फिर MECN डाला, रूम टेम्परेचर, है ना। अब घबरा जाएंगे लोग तो, अरे भाई साहब ये क्या होने वाला है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। कुछ नहीं करना है, ये सिंपल, ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लगा हुआ है ये हटेगा, CN दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, CN सब्स्टिट्यूट होगा, खत्म कहानी, खत्म कहानी। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे कि जरा देखिए अगला, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर R क्या है, R डैश क्या, जरा ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पर R क्या हो सकता है? अब देखो इससे कितनी सारी सैकड़ों रिएक्शंस बन सकती हैं। अब सोचो जरा सा, R क्या है बेटे? यहाँ पर देखो अल्काइल भी हो सकता है ये वाला R, बेंजाइल भी हो सकता है, और कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। अरे भाई साहब सोचो कि अगर आप रिएक्शन बनाने पे तैयार हो जाओ तो मुझे लगता है सैकड़ों रिएक्शन तो खटाक से यहीं पे लिख दोगे। सिर्फ क्या कि यहाँ पर R का जो है वो चेंज करते जाओ, R डैश को चेंज करते जाओ, कितनी सारी रिएक्शंस रेडी हो जाएंगी और प्रोडक्ट। लेकिन थीम क्या है कि ये H हटेगा, ये CN, और ये आपको ये सीक्वेंस। यही तो ऑर्गेनिक रिएजेंट का गेम है बेटे, यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की खूबसूरती है बेटे, है ना। कि एक बार आप तगड़े से पकड़े ना तो फिर मौज ही मौज करोगे आप। और R डैश बेटे यहाँ पे क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, 1 डिग्री अल्काइल हो सकता है, BN हो सकता है, बोरान नाइट्राइड हो सकता है, राइट। अब यहां पर ये जो अमाइन आप देख रहे हो, अगर यहां पर R डैश की जगह बेटे क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया, तो ये 1 डिग्री बन जाएगा। तो इसका मतलब ये प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन हो सकता है। बात समझ रहे बेटे? और अगर यहां पर आप R की जगह पर, है ना, बेंजाइल ले लो, बेंजीन ले लो, तो बेटा बताओ एनिलीन का डेरिवेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? सो एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स हो सकता है। यहां पर H है और R डैश की जगह पर आप H डाल दो तो बेटा बताओ, और यहां पर फेनाइल डाल दो तो बताओ बेटा ये नहीं बन जाएगा? देखो ऐसे NH2 एनिलीन बन जाएगा, और अगर यहां पर कुछ और डालोगे तो उसके डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके सामने है, तो बहुत सारे रिएक्शंस आप बना सकते हो। चलिए ये बात भी आपको क्लियर हो जाती है बढ़िया तरीके से। तो अब इसके क्या क्या केसेस बन सकते हैं वो भी देख लो जरा। R था, R डैश था, मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया हूं, जरा देखो। अब R और R डैश को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अभी बताया ना R और R डैश क्या क्या हो सकते हैं। बस R की जगह ये सब लगा रहा हूं, R डैश की जगह ये सब लगा रहा हूं, और लगाने के बाद देखो कितनी पॉसिबिलिटीज है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। ये सारी चीज़ें हो सकती है। देखो आप यहाँ पे हमने यहाँ पर ये लगा लिया, फिनाइल लगा लिया, फिर इधर हमने H लगाया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH2 CH3 लगा दिया, फिनाइल, मतलब इस तरह से। बट अब इनमें से किसी का भी रिएक्शन अगर आप कराते हो किससे, 1.05 इक्विवेलेंट NCS, जिंक साइनाइड 1 इक्विवेलेंट, MECN वाटर और रूम टेम्परेचर पे, तो आपको ये मिलने वाला है। तो ये सारी रिएक्शंस कराने से आपको ये सारे फायदे मिलने वाले हैं बेटे। तो ये आपका ये मिसलेनियस रिएक्शंस है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके सामने, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपने कोई सा भी एरोमेटिक अमाइन लिया, अब यहाँ पर कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड बेटे हो सकता है, कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। अगर आप उसमें 2 इक्विवेलेंट NCS डाल दिया और 2 इक्विवेलेंट DBU डाल दिया। अब DBU क्या होता है बेटे? ये देखो 1,8 डाइएजो बाइसाइक्लो, है ना, 5.4.0 अनडेक 7 इन होता है, बाइसाइक्लो कंपाउंड होता है DBU। ये तो DBU का ये पूरा का पूरा फुल फॉर्म आपके सामने है, और मैंने आईपैक सिस्टम बना दिया, तो आप इसका स्ट्रक्चर भी आईपैक सिस्टम को देख के बना सकते हो। आईपैक तो मैंने बहुत डिटेल में बताया, तो आईपैक बनाने में 2 सेकंड लगेंगे, आप इसका स्ट्रक्चर बना लोगे।
तो अगर हम इसमें 2 इक्विवेलेंट एनसीएस डाल दें और 2 इक्विवेलेंट डीबीयू डाल दें -78 डिग्री सेल्सियस पे वेरी लो टेम्परेचर पे, तो ये जो कंपाउंड बनता है, ये जो N डबल बॉन्ड N, और देखो इधर एयर लग जाएगा, इधर एयर लग जाएगा, खत्म। तो जैसे कि आपने यहां पर एनिलीन ले लिया, सपोज एनिलीन ले लिया, तो अब क्या होगा बेटा बताओ, देखो जैसे एआर लिया था तो एआर इधर आ गया, N डबल बॉन्ड, तो यहां पर फिनाइल फिनाइल आ जाएगा, N डबल बॉन्ड N आ जाएगा, है ना, ये जो बेंजीन बन जाएगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड बन रहा है। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मिसलेनियस रिएक्शन है, देखते चले जाओ। अब अल्डिहाइड आपने लिया, HC डबल बॉन्ड O, और यहां पर C है और इधर R, देखिएगा जरा ध्यान से, 1.3 इक्विवेलेंट एनसीएस डाला, 0.1 इक्विवेलेंट कैटलिस्ट लिया CH2Cl2, और रूम टेम्परेचर पे आपने रिएक्शन करा है। कैटलिस्ट यहां पे बेटा जो होता है वो होता है L, है ना, प्रोलीन अमाइड, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो ये जो कैटलिस्ट यहां पर आप लिख रहे हो ना, ये वाला कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट ये है L प्रोलाइन अमाइड। तो कितनी सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं बेटा, आप देखते जाओ बस। तो अगर आप ये L प्रोलीन अमाइड लेते हो और CH2Cl2 रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हो, तो बेटा पता है क्या होने वाला है, ये वाला हाइड्रोजन देख रहे हो ना बेटा, ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है, CO के बगल वाले कार्बन से जो लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन यहां से हटेगा, देख लीजिए आप, ये हाइड्रोजन यहां से बेटे हटेगा, ये वाला, है ना। और यहां पर देखो बेटा NCS ले रहा हो तो इसके पास क्या होगा, Cl होगा, और Cl आ जाएगा, देखो Cl आ, तो देखो R तो वैसे ही है, देखो R तो वैसे ही है, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, Cl आ जाएगा, बिकॉज आप NCS की, खत्म कहानी। तो ये जो हाइड्रोजन, जो एक्टिव हाइड्रोजन आपके पास है, वो हटेगा और वहां पर Cl आ जाएगा, खत्म कहानी। अब यहां पर आप देख सकते हो क्या क्या चीजें आ सकती है आपके सामने। नेक्स्ट आगे बढ़ करते हैं, देखिए जरा सा, पास RCONHOR डैश है, यहां पर R क्या हो सकता है, फिर से देख लो, ये जो R है क्या हो सकता है, AR हो सकता है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, बेंजाइल हो सकता है, विनाइल हो सकता है, अल्काइल हो सकता है। R डैश क्या हो सकता है, ये वाला अल्काइल और बेंजाइल हो सकता है। सोचो कितने सारी चीजें आ सकती हैं। और अगर इसमें 1 इक्विवेलेंट NBS डाल दे बेटे टोल्यूइन के प्रेजेंस में 60 to 80 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से गायब हो जाता है और यहां पर आपका ईस्टर बन जाता है। देखो RCO, और इसको गायब करो यहां से OR डैश, ये लिए सीधे सीधे डायरेक्ट आपको ट्रिक्स बता रहा हूं मैं, आपको सीधे सीधे बना। और देखो कितने सारे रिएक्शंस बेटे इसके हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्या, इन सबको लगाते जाओ और बनाते जाओ सैकड़ों रिएक्शन। मतलब सोचो कि कितनी रिएक्शंस मैं कवर कर रहा हूं, अब सोचो कि कितनी रिएक्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, कितनी रिएक्शंस आपकी कवर होती चली जा रही है बेटे। ठीक है, आगे देखें आप जरा, जैसे कि अब ये देखो, एक रिएक्शन आपके सामने ये आया, क्या है, R डैश है, OH है, इधर CO है, इधर R डबल डैश लगा हुआ है, इधर R ट्रिपल डैश लगा हुआ है। अभी बताऊंगा कि R डैश क्या हो सकता है, R डबल डैश क्या हो सकता है, बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन से बेटा, मतलब अब बिलीव करो मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा यहां पर बेटे देखो जो कार्बन है, क्या उसके पास हाइड्रोजन भी होगा, यस वैलेंसी 3 है, तो एक हाइड्रोजन भी यहां पे होगा, एक हाइड्रोजन भी, क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है, जरा देखो जरा सा, देखो इसके बगल में यहां पे कार्बन, देखो ये लगा हुआ है। और देखो यहां पर अगर इसको हम अल्फा बोलें तो इसको हम बीटा बोलेंगे, तो क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है बेटे, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। कुछ नहीं करना है इसमें, देखो जरा, अब जरा देखो 2.5 इक्विवेलेंट NBS डाल दिया, 15 मोल% है ना, मोलिब्डेनम है, ऑक्सीक्लोराइड है, सो MoO2Cl2 डाल दिया, सॉल्वेंट CH2Cl2 के प्रेजेंस में 30 डिग्री सेल्सियस पे, कुछ नहीं होता है, ये यहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस होकर सीधे सीधे बेटे यहां पर क्या आएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, सीधे सीधे यहां पर क्या आ जाएगा, ये ब्रोमीन आ जाएगा। लीजिए कहानी, अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो बेटा ये कौन सा कंपाउंड आपका कौन सा था बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड था ना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन। और इन सब का पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, कार्बोनाइल कंपाउंड इस तरह से। कहानी क्लियर है बेटे, कहानी क्लियर है एकदम, बात समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या होगा, ध्यान से गौर फरमाना, गड़बड़ बिल्कुल भी मत करना। और जरा देखिए अगला केस आपके सामने में है। अब ये थोड़ा सा हम इस कंपाउंड के बारे में समझते हैं, क्या क्या हो सकता है। जरा देखिए बेटे, ये जो कंपाउंड आपने देखा अभी, ये कंपाउंड जो आप देख रहे हो यहाँ पे, क्या क्या, R डैश क्या है, एराइल और अल्काइल हो सकता है, R डबल डैश OR MEPH हो सकता है, R ट्रिपल डैश H अल्काइल BR हो सकता है, बोरान नाइट्राइड हो सकता है। और इनके सभी के कॉम्बिनेशन से मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं, यू कैन चेक इट आउट। R डबल डैश सबके वैल्यूज डाल के फंक्शन लगा के मैंने डिफरेंट कंपाउंड्स आपके सामने बना के रखे हैं बेटे, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो बेटा, है ना, ये चीज़ यहाँ पर। फिर देखो ये R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश क्या है वो आपके सामने है। फिर उन सबको लगा के मैंने डिफरेंट कंपाउंड्स लिए, और यही सारे कंपाउंड्स का जो रिएक्शन है वही रिएक्शन है क्या, जो आपके सामने है, सीधे प्रोडक्ट बनाओ।
हो गया। तो कितनी 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 ज़्यादा रिएक्शंस आप कवर कर रहे हो बेटे, कितनी ज़्यादा रिएक्शंस आप कवर कर रहे हो बेटे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट रिएक्शन। अगर आपके पास AR, CR और डबल बॉन्ड यहाँ पर है और उसमें 2 इक्विवेलेंट LIBR, 2 इक्विवेलेंट NBS, THF और रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हो बेटे, रिएक्शन कराते हो तो ये वाला एक पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, मतलब एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन है बेसिकली है। तो यहाँ पर एक ब्रोमीन इधर लग जाएगा और एक ब्रोमीन इधर लग जाएगा और ये टूट जाएगा। तो देखो ये डबल बॉन्ड हट गया बेटे, देखो सिंगल बचा और बस एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर, एंटी एडिशन हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पर जो R है वो क्या हो, H और AR हो सकता है। और AR तो पता है बहुत सारे, कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड, तो R जो हाइड्रोजन हो सकता है या फिर AR हो सकता है। जैसे लाइक मैंने अगर इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखे हैं तो देखो ये तो AR फिक्स्ड है बेटे, तो AR फिक्स्ड है और यहाँ पर R क्या हो सकता है, H हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, AR हो सकता है। देखो ये आपके सामने है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, ये जरा देखिए आप, है ना। यहाँ पर आप ये कंपाउंड देखो 3 मेंबर्स रिंग है बेटे, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर R लगा है इधर AR लगा है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी वैसे ही आएगा, मैं बता रहा हूं कैसे आएगा, जरा देखिएगा। इसमें 2 इक्विवेलेंट LIBR, 2 इक्विवेलेंट NBS डाल दिया, THF और रूम टेम्परेचर पे। अब हुआ क्या बेटा, इसमें से एक ये चूंकि हाईली अनस्टेबल होता है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसे टूटेगा बेटा तो आपको ये 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट तोड़ के दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड। अगर हम इसको बोलते हैं इससे इधर इसका नंबर कर लें, ठीक है, ऐसे और उसको तोड़ लेते हैं एक बार, देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे हमने AR लगा लिया और यहाँ पे बेटे डबल बॉन्ड, अब तोड़ा देखो लाइक अब इधर से तोड़ा ऐसे, तो देखो कैसे क्या फ्री हुआ, जरा चेक करना बेटे, चेक करना क्या फ्री हुआ। क्या ये एक, इसको 1 है तो इसको 2 बोला, 2 का 3 आया, देखो ये 3 आया बेटे, ये देखो एक NDA फ्री हुआ, एक NDA फ्री हुआ और यहाँ पर BR अटैक कर जाएगा, बस कुछ नहीं, चेक कर सकते हो प्रोडक्ट, सिंपल। आगे तरीका समझ में, राइट। अब यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर R क्या हो सकता है, R वही R, H और AR हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन बना दिया। तो वैसे रिएक्शन था जैसे पिछला बताया मैंने आपको। आई होप आप बहुत इंजॉय कर रहे होगे बेटे। आपके पास ARH है, एक डीएक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब R जो यहाँ पर है इसमें जो R लगा हुआ है बेटे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो कुछ नहीं, ऐसे केस में क्या होगा, सिंपल बेटा, यहां पर जो H है इसका समझना बेटे बात, यहां पर जो H है यहां पर एक इसका H हटेगा और सीधे सीधे वहां पर BR लगेगा, सीधे सीधे वहां पर क्या लगेगा, BR लगेगा। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, राइट। और 1.2 इक्विवेलेंट NBS और H2SO4 के प्रेजेंस में 25 to 60 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराना है, तो H हटेगा यहाँ से और BR लग जाएगा, ARH से AR BR बन जाएगा। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस AR के साथ लगा होना चाहिए कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, जैसे हमने फिनाइल में लगाया। ओके चलिए और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं। अब आपने यहाँ पर RC.CH ले लिया, मतलब ये कंपाउंड पता है क्या है, ये है कुछ RC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज द, इसको ऐसे लिख सकते हैं RC.C और H, है ना, मतलब बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये कुछ इस तरह का, जहाँ पर R AR हो सकता है या फिर अल्काइल हो सकता है। अब अगर इसका रिएक्शन आप 5 मोल% AgBF4, 1.2 के लिए NXS और आप यहां पर Ac2O समझ रहे हो ना, CH3 COO CO CH3 है, राइट बेटे। तो एसिटिक एनहाइड्राइड है बेसिकली आपका, राइट, 12 डिग्री सेल्सियस पे। और यहां पर NXS में NBS NIS NCS कोई सा भी हो सकता है, आप जरा ध्यान देना तगड़े से। इसका एक बॉन्ड टूटेगा, इसको हम आपको लिख के दिखाते हैं, ऐसे R है, ठीक है, R है बेटे यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे लिख लें, यहाँ पर R और यहाँ पर क्या है, C है, R C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है, जरा देखिएगा ध्यान से। एक बॉन्ड जाएगा तोड़ दिया, और Ac2O देख रहे हो, ये जो टर्मिनल वाला पार्ट है यहां पर आपका क्या लग जाएगा, X लग जाएगा, और इधर जो वाला पार्ट है यहां पर आपका OAC लग जाएगा, कुछ इस तरह से। इसको आप सही से बना लो अगर, तो देखो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, देखो RC हो गया और बेटा यहाँ पर क्या, ऊपर देखो डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड बचा और ऊपर में C है तो C को ऐसे कर दे, और देखो यहाँ पर एक X लगा हुआ है बेटे, ये दिख रहा है ना आपको X, ये X यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, और इस कार्बन पे देखो आप ऐसे OAC लगा हुआ है। समझ गए ना कैसे रिएक्शन बनी, ये आपके सामने,
एग्जाम्पल भी आपके सामने हो गया बेटे, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, आप सपोज आपके पास ये है बेटे ArCO और R, और यहाँ पर क्या फिर से क्या एक्टिव हाइड्रोजन है बेटे, देखो ये है ना CO के बगल वाला कार्बन। अगर 1.2 इक्विवेलेंट NBS डाल दो, 1.2 इक्विवेलेंट DBU का भी बताया था कि नहीं बताया था बेटे, और MACN और रूम टेम्परेचर पे, और यहाँ पर R क्या हो सकता है बेटे, HPH और अल्काइल हो सकता है, और ये कोई सा भी एरोमेटिक हो सकता है, तो उसके इसमें कुछ नहीं बेटा, जो ये Br हटेगा तो यहाँ पर क्या N होगा ना, यहाँ पर N होगा, Br हटेगा, Br यहाँ से हटेगा, और N जो है यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऐड हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो यहाँ पर देखो ये N लगे पूरे, इस तरह से बेटा ये कंपाउंड बनेगा। सोचो बेटा कितना गर्दा चीज़ें मैंने आपको बताई NBS में। तो इस तरह से 3 लेक्चर मैंने आपका NBS कवर किया और बहुत तगड़े से बताने की कोशिश की है। अगर आप इतना कर लो तो बेटा मतलब मास्टरी हो जाएगी आपके NBS में, और ऐसे जितने रिएजेंट हैं सब खतरनाक तरीके से आपको बताऊंगा, सो दैट कि मतलब ऑर्गेनिक आप एकदम उड़ा दो एकदम गर्दा तरीके से बेटे, समझ रहे हो। तो ये NBS का सेशन बेटा यहीं पे कंप्लीट होता है। एन ब्रोमोसेक्शिनामाइड बेसिकली NBS ना बोल के हम क्या बोलें इसको, NX ही बोलें, क्योंकि हमने यहाँ पर सबकी बात की है, NCS की बात भी की है हमने यहाँ पर NBS की बात की है बेटे, हमने यहाँ पर NIS की बात की है, सबके कौन कौन से कैसे कैसे क्या रिजल्ट्स हैं, क्या क्या रिएक्शंस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मिसलिनियस रिएक्शंस हैं, क्या रिएक्शंस जो हैं जो एडवांस से भी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, है ना, वो सब कुछ मैंने कवर किया है। तो आई होप बेटा आपने ये तीनों सेशंस NBS के बहुत अच्छे से, है ना, एंजॉय किया होगा, और आपने बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ं सीखी होंगी इन सारे सेशंस में, है ना, और बहुत मज़े से आप इसके नोट्स बनाओगे और फिर जब क्वेश्चंस करोगे तो ऐसे चुटकी में सॉल्व करोगे, राइट बेटे। तो आज इतना ही रखते हैं बेटे, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा, और नेक्स्ट ऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ, और उसको भी बहुत डिटेल में मस्त तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो सीरीज है बेटा इसको कंप्लीट कर लेना बहुत तगड़े से, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीरीज, ये जो रिएजेंट है इन्हीं का रोल है बेटा, जो रिएजेंट सीख गया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख गया, जो रिएजेंट का रोल सीख गया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।